भयान कलह सुन एपिसोड 7 तूतनखामुन का अभिशाप, भयावह प्रेम कहानी और पुरातात्विक दुःस्वप्न। प्रस्ताव। शाम के सुनहरे आलिंगन में किंग्स की घाटी एक शांत शांति में बसी हुई थी, जो प्राचीन काल के चमत्कारों और रहस्यों का एक कालातीत भंडार है। इसकी लहराती रेत एक बीते युग के अवशेषों को समेटे हुए थी, जो सुनने की हिम्मत रखने वालों को भव्यता और रहस्य की कहानियां सुनाती थी। परिदृश्य में बिखरे हुए मूक प्रहरी के बीच तूतनखामुन की कब्र से अधिक कोई रहस्य या आकर्षण नहीं था, जो अतीत की महिमा और वैभव का एक स्मारक है। इजिप्ट। इस विशेष शाम को घाटी ने अपनी सांस रोककर प्रतीक्षा की, मानो उन्हें पता हो कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स, एक अनुभवी पुरातत्वविद जो प्राचीन दुनिया के रहस्यों को उजागर करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं, तूतनखामुन की कब्र की दहलीज पर खड़े थे। उनके बगल में साहसी खोजकर्ताओं की उनकी टीम मशालों, औजारों और भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के साथ समय के माध्यम से यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान में सुनहरे रंगों की एक झड़ी सी फैल गई। रिवर्स अपनी टीम को कब्र के बीचों बीच ले गए। उनके कदमों की आवाज प्राचीन पत्थर की दीवारों से धीरे धीरे गूंज रही थी। हवा धूल और पुरातनता की गंध से भरी हुई थी, जो अपने साथ प्रत्याशा और श्रद्धा की एक स्पष्ट भावना लेकर आई थी। उनकी मशालों की टिमटिमाती रोशनी ने गलियारों को रोशन कर दिया, दीवारों पर उकेरी गई जटिल चित्रलिपि को प्रकट किया, जो प्राचीन मिस्रवासियों के कौशल और शिल्प कौशल का प्रमाण है। प्रत्येक प्रतीक एक कहानी कहता हुआ प्रतीत होता था, एक कथा का एक टुकड़ा जो समय की रेत में खो गया था, उन लोगों द्वारा एक साथ जोड़े जाने की प्रतीक्षा कर रहा था जिन्होंने कब्र की गहराई में जाने का साहस किया। जैसे जैसे वे अंधेरे में आगे बढ़ते गए, तापमान गिरता गया, जिससे रिवर की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि वह जानता था कि तूतनखामुन की कब्र के भीतर उन रहस्यों को खोलने की कुंजी छिपी है जो सहस्राब्दियों से छिपे हुए थे। अंत में वे भीतरी कक्ष में पहुँचे, जहां तूतनखामुन का ताबूत चुपचाप पड़ा था, उनकी मशालों की कोमल रोशनी में नहाया हुआ था। इसकी सुनहरी सतह अंधेरे में चमक रही थी, जो प्राचीन फ्राओ की संपत्ति और शक्ति का प्रमाण थी। एक पल के लिए रिवर्स अपने सामने के दृश्य को देखकर विस्मय में खड़ा हो गया और उस शिल्प कौशल की सुंदरता और जटिलता पर आश्चर्यचकित हो गया जो इसके निर्माण में लगी थी। फिर भी जब वह ताबूत की भव्यता की प्रशंसा कर रहा था, तो वह अपनी चेतना के किनारों पर बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि उस सोने से मढ़ी हुई कब्र के भीतर एक लंबे समय से मृत राजा के नश्वर अवशेष से कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ था। तूतनखामुन को कल्पना से परे खजानों, कलाकृतियों और अवशेषों के साथ दफनाया गया था, जो अतीत के रहस्यों को खोलने की कुंजी रखते थे। लेकिन वहाँ कुछ और था, कुछ और भी ज्यादा अंधेरा और ज्यादा भयावह छाया में छिपा हुआ था। एक अभिशाप जो कब्र पर लगाया गया था ताकि उसके रहस्यों को जिज्ञासु आंखों से बचाया जा सके। रिवर्स को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था, एक दुष्ट शक्ति जो उसके चारों ओर कुंडली मारती हुई लग रही थी, उसे अपनी मुट्ठी में फंसाने की धमकी दे रही थी। फिर भी अपने आसपास के भयावह माहौल के बावजूद रिवर्स को अपनी नसों में उत्साह की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई, क्योंकि वह जानता था कि वह एक ऐसी खोज के मुहाने पर खड़ा है जो इतिहास की दिशा बदल सकती है, अतीत के रहस्यों को उजागर करने और उन रहस्यों पर प्रकाश डालने का मौका जो हजारों सालों से छिपे हुए थे। और इसलिए जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें आसमान से फीकी पड़ गईं, घाटी अंधेरे में डूब गई, रिवर्स ने तूतनखामुन की कब्र के रहस्यों को उजागर करने की मौन प्रतिज्ञा की, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि इजिप्ट
और शायद पूरी दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था और सच्चाई को उजागर करने की कुंजी केवल उसके पास थी। अध्याय 1, प्राचीन प्रेम और अभिशाप। भाग 1, तूतनखामुन की प्रेम कहानी। मिस्र के सूरज की धुंधली चमक में हलचल भरा शहर जीवन से गुलजार था। इसकी सड़कें व्यापारियों, कारीगरों और पुजारियों से भरी हुई थी जो अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे। शहर के शोरगुल के बीच शाही महल की दीवारों के भीतर एक प्रेम कहानी सामने आई, एक ऐसी कहानी जो आने वाले सहस्राब्दियों तक अनंत काल के गलियारों में फुसफुसाती रहेगी। तूतनखामुन, एक युवा फिरौन जिसे कम उम्र में ही सत्ता में धकेल दिया गया था, अपने कक्ष की बालकनी पर खड़ा था, नीचे फैले हुए महानगर को देख रहा था। हालांकि उसके माथे पर मुकुट का भार था, लेकिन उसके विचार राज्य और शासन के मामलों से बहुत दूर थे। इसके बजाय वे उस पर ध्यान केंद्रित करते थे जिसने अपने नाजुक हाथों में उसका दिल थाम रखा था, एंखेसेनमुन, उसकी प्यारी राजकुमारी और रानी। महल के भीड़ भरे हॉल में जब उनकी नजरें मिली, उसी क्षण से तूतनखामुन को पता चल गया था कि एंखेसेनमुन उसकी रानी बनने वाली है। वह अलौकिक सुंदरता की एक झलक थी। उसके काले बाल उसके पतले कंधों के चारों ओर लहरों में लहरा रहे थे। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता और बुद्धि से चमक रही थी। उनका प्रणय संबंध चुराई हुई नजरों और फुसफुसाए शब्दों का बवंडर था। उनके दरबारियों की नजरों से छुपी हुई गुप्त मुलाकातें। और जब तूतनखामुन ने आखिरकार तारों से जगमगाते आसमान के नीचे उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया, तो एंखेसेनमुन ने इतने जोश के साथ जवाब दिया कि उसका दिल जल उठा। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा बंधन बनाया था जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था, एक ऐसा प्यार जो सितारों की तरह ही शाश्वत था। महल की भव्यता के बीच साझा किए गए शांत क्षणों में तूतनखामुन और एंखेसेनमुन एक दूसरे की संगति का आनंद लेते थे। उनकी हंसी हॉल में गूंजने वाले संगीत की धुनों के साथ घुलमिल जाती थी। लेकिन उनका प्यार बिना किसी परेशानी के नहीं था, क्योंकि तूतनखामुन का शासन हर मोड़ पर चुनौतियों और खतरों से भरा हुआ था। उसके पिता की विरासत की छाया उसके ऊपर मंडरा रही थी, जिससे उसके शासन पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा था। और छाया में छिपे हुए अदृश्य और अनसुने लोग थे जो उसके अधिकार को कमजोर करना चाहते थे और खुद के लिए सिंहासन का दावा करना चाहते थे। फिर भी इन सब के बावजूद तूतनखामुन और एंखेसेनामुन एक साथ खड़े रहे। उनका प्यार अंधकार में डूबी दुनिया में उम्मीद की किरण था। साथ मिलकर उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना किया और उन तूफानों का सामना किया जो उन्हें अलग करने की धमकी देते थे। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। लेकिन जब उनका प्यार परवान चढ़ा, तब भी उनकी खुशियों पर एक छाया मंडरा रही थी, एक ऐसा अभिशाप जो उनकी समझ से परे शक्तियों द्वारा उन पर लगाया गया था। क्योंकि तूतनखामुन ने अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से अपनी प्रिय राजकुमारी और उनकी भावी संतानों को नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाए थे। और इसलिए उनके मिलन की पूर्व संध्या पर जब वे तारों के नीचे खड़े थे और शाश्वत भक्ति की शपथ ले रहे थे, तो तूतनखामुन ने उन्हें नुकसान से बचाने के लिए देवताओं की शक्तियों का आह्वान किया। उसने उनकी कब्रों पर एक अभिशाप रखा, एक शक्तिशाली मंत्र जो यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी आत्माएं अनंत काल तक एक साथ बंधी रहें, नश्वर हाथों की पहुंच से परे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो श्राप दिया है उसकी असली सीमा क्या होगी। नहीं, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इसके बाद क्या क्या भयानक घटनाएं घटेंगी। अपने प्यार की रक्षा करने की चाह में तूतनखामुन और एंखेसेनमुन ने अनजाने में ही घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी थी जो इतिहास के पन्नों में गूंजती रहेगी और मिस्र और उसकी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी लोगों के भाग्य को आकार देगी। लेकिन अभी के लिए, जब वे रात के आसमान के विशाल विस्तार के नीचे एक साथ खड़े थे, उनके दिल एक ऐसे प्यार में बंधे हुए थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी।
तूतनखामुन और एंकेसेनमुन आगे आने वाले अंधेरे से बेखबर थे। जो मायने रखता था वह था यहाँ और अभी उनका प्यार, उनकी भक्ति और अनंत संभावनाओं से भरे भविष्य का वादा। अध्याय 1, प्राचीन प्रेम और अभिशाप। भाग 2, अभिशाप की उत्पत्ति। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान नारंगी और लाल रंग के रंगों से जगमगा उठा। तूतनखामुन और एंकेसेनमुन महल के पवित्र कक्षों में एक साथ खड़े थे। उनके दिल अपने आसन्न भाग्य के बोझ से भारी थे। उनके चारों ओर टिमटिमाती मशालों ने दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाली, जिससे कार्यवाही में गंभीरता का माहौल बन गया। प्रेम और कर्तव्य से पैदा हुए दृढ़ संकल्प के साथ तूतनखामुन अपनी प्रिय राजकुमारी की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक आंतरिक आग जल रही थी। एंकेसेनामुन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक राजा के अधिकार की गूंज थी। हम महानता की कगार पर खड़े हैं, फिर भी हमारा रास्ता खतरे से भरा है। देवताओं ने हमें ऐसे प्रेम से नवाजा है जो समय और स्थान से परे है, लेकिन वे भी हमें हमारे दुश्मनों की साजिशों से नहीं बचा सकते। एंकेसेनमुन ने अपने प्रियतम को अटूट भक्ति के साथ देखा। उसका हृदय गर्व से फूल उठा, क्योंकि वह व्यक्ति एक दिन फिरौन के रूप में उसके साथ शासन करेगा। मेरे स्वामी, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। हम एक साथ किसी भी दुश्मन से अधिक मजबूत हैं, जो हमें चुनौती देने की हिम्मत करता है। मेरे साथ होने के कारण मुझे किसी अंधकार का डर नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार हमें तूफान के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। और इसलिए अपने दिलों को एक ऐसे बंधन में बांधकर जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता था, तूतनखामुन और एंकेसेनमुन ने भाग्य के धागे बुनने शुरू कर दिए, जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बांध देंगे। अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के मार्गदर्शन में वे प्राचीन जादू की गहराई में एक यात्रा पर निकल पड़े, अपने प्यार को उन ताकतों से बचाने के साधनों की तलाश में जो उन्हें अलग करना चाहती थी। आइसिस के मंदिर की मंद रोशनी में प्रेम और प्रजनन की देवी तूतनखामुन और एंकेसेनमुन पवित्र वेदी के सामने घुटनों के बल बैठे, प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े। उनके चारों ओर हवा में ईश्वरीय शक्ति की गूंज थी, एक मूर्त उपस्थिति जो उन्हें अपने गर्म आलिंगन में ढक रही थी। महान आइसिस, तूतनखामुन ने कहा। उसकी आवाज मंदिर के पवित्र हॉल में गूंज रही थी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हमारा प्यार अनंत काल तक बना रहे। हमें उन बुराइयों से बचाएं जो छाया में छिपी हैं, और हमारी आत्माओं को नुकसान से बचाएं, अभी और हमेशा के लिए। एंकेसेनामुन ने भी अपनी आवाज उसके साथ मिला दी। उसके शब्द फुसफुसाती प्रार्थना थे जो मंदिर की शांति में गूंज रहे थे। हमें आशीर्वाद दो, हे आइसिस, उसने प्रार्थना की। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। और हमें उन सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करो जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं। हम एक साथ सभी बाधाओं को पार कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्यार शाश्वत और अटूट है। उनकी विनती की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी आइसिस ने युवा जोड़े पर कृपा दृष्टि डाली। उनकी भक्ति की गहराई से उनका दिल छू गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने प्राचीन देवताओं की शक्तियों का आह्वान किया। तूतनखामुन और एंकेसेनमुन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बुन दी जो उन्हें हमेशा के लिए नुकसान से बचाएगी। और इसलिए जब वे मंदिर से बाहर निकले तो डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए तूतनखामुन और एंकेसेनामुन को पता था कि उनका प्यार हमेशा के लिए जादू और नियति के बंधन में बंध चुका है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने कितनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। नहीं, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इसके बाद क्या परिणाम होंगे। अपने प्यार की रक्षा करने की चाह में तूतनखामुन और एंकेसेनमुन ने अनजाने में घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी थी जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगी, जिसने मिस्र और उसकी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी लोगों के भाग्य को आकार दिया।
और जब वे रात के आसमान के विशाल विस्तार के नीचे एक साथ खड़े थे, उनके दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, तो वे उस अंधेरे से बेखबर थे जो आगे था, जो उन्हें अपने बर्फीले आलिंगन में समाहित करने के लिए इंतजार कर रहा था। अध्याय 2, आधुनिक उत्खनन, भाग 1, मकबरे की खोज। रेगिस्तानी सूरज ने किंग्स की घाटी पर बेरहमी से वार किया। इसकी निर्मम किरणें सुनहरी रेत पर परावर्तित हो रही थी, जो कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैली हुई थी। भीषण गर्मी के बावजूद साइट पर एकत्रित पुरातत्वविदों की टीम के बीच उत्साह और प्रत्याशा की भावना हवा में तैर रही थी। वर्षों से वे इतिहास के सबसे मायावी खजानों में से एक को उजागर करने की उम्मीद से प्रेरित होकर अथक धूप में काम कर रहे थे। बाल राजा तूतनखामुन की कब्र। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर जोनाथन रिवर्स कर रहे थे, जो एक अनुभवी पुरातत्वविद हैं, और प्राचीन रहस्यों को उजागर करने के लिए उनकी ख्याति केवल उनके दृढ़ निश्चय से ही मेल खाती थी। अपनी चौड़ी चौड़ी टोपी और खुरदुरे चेहरे के साथ, अपनी तीखी नीली आंखों के साथ, जिस पर अनगिनत अभियानों के निशान थे, रिवर्स ने गर्व और चिंता के मिश्रण के साथ साइट का सर्वेक्षण किया। यह उनके जीवन का काम था, जो वर्षों के शोध, पसीने और दृढ़ता का परिणाम था। जैसे ही टीम ने अपने उपकरण सेट किए और दिन के काम के लिए तैयार हुई, रिवर्स को पुरानी यादों का एहसास हुआ। वह पहली बार किंग्स की घाटी में एक युवा स्नातक छात्र के रूप में आया था, जो महत्वाकांक्षाओं और प्राचीन मिस्र के रहस्यों को उजागर करने के सपनों से भरा था। अब दशकों बाद वह अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण खोज के कगार पर था। साइट पर चहल पहल थी, क्योंकि श्रमिक सावधानी से मलबे और रेत को हटा रहे थे। वे उस जगह के करीब पहुंच रहे थे जहां उन्हें उम्मीद थी कि तूतनखामुन की कब्र का प्रवेश द्वार होगा। नदियां उनके बीच बह रही थी, प्रोत्साहन के शब्द दे रही थी, और यह सुनिश्चित कर रही थी कि साइट की अखंडता को बनाए रखने के लिए हर एहतियात बरती जाए। रेगिस्तान के पास अपने रहस्यों को संरक्षित करने का एक तरीका था, लेकिन यह उन लोगों के लिए भी कठोर हो सकता है जो इसके साथ अत्यंत सम्मान से कम व्यवहार करते हैं। दोपहर तक टीम ने धरती के नीचे जाने वाली सीढ़ियों की एक श्रृंखला खोज ली थी। प्रत्येक नई खोज के साथ उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियां घिस चुकी थी और सदियों से रेत और मलबे से ढकी हुई थी, लेकिन उनके महत्व के बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। यह कोई साधारण दफन स्थल नहीं था, यह कुछ और भी बड़ा था। डॉक्टर रिवर्स, आपको यह देखना चाहिए, उनकी सहायकों में से एक ने पुकारा। वह सारा मिशेल नाम की एक युवती थी जिसने जल्दी ही खुद को टीम के सबसे होनहार सदस्यों में से एक साबित कर दिया था। रिवर जल्दी से वहां पहुंचे जहां सारा खड़ी थी, और उस संकरे रास्ते में झांकने लगे जो खुल गया था। उनका दिल धड़क उठा जब उन्होंने देखा कि उनके सामने क्या था, एक बंद दरवाजा जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी और चित्रलिपि थी जो कब्र के निवासी की पहचान का संकेत दे रही थी। यही है, रिवर्स फुसफुसाया। उसके ऊपर विस्मय और अविश्वास की भावना छा गई। हमने इसे पा लिया है। टीम के बाकी सदस्य चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे उत्साह और प्रत्याशा से चमक रहे थे। यह वह क्षण था जिसका वे सभी को इंतजार था, वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम। कांपते हाथों से रिवर्स ने आगे बढ़कर दरवाजे से रेत के आखिरी अवशेषों को हटाया, जिससे तूतनखामुन का कारतूस सामने आ गया। कारतूस एक अंडाकार आकार जिसमें राजा का नाम लिखने वाले चित्रलिपि थे, अचूक था। अब कोई संदेह नहीं रह गया था, उन्हें बालक राजा की कब्र मिल गई थी। एक पल के लिए टीम स्तब्ध होकर चुप हो गई। प्रत्येक सदस्य अपने विचारों और भावनाओं में खो गया। यह एक ऐसी खोज थी जो इतिहास की दिशा बदल देगी, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब भी उनके ऊपर गंभीरता और श्रद्धा की भावना छाई हुई थी।
वे सिर्फ एक प्राचीन मकबरा नहीं खोल रहे थे, वे अतीत में कदम रख रहे थे, एक ऐसे राजा के अंतिम विश्राम स्थल में जिसे अपने समय में सम्मान और पूजा जाता था। ठीक है, सब लोग, रिवर्स ने कहा। उसकी आवाज स्थिर और अधिकारपूर्ण थी, हालांकि उसके अंदर उत्साह था। हमें अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यह एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक और महत्वपूर्ण खोज है और हमें कब्र और उसके निवासी की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। सावधानी पूर्वक सटीकता के साथ टीम ने साइट का दस्तावेजीकरण करना और प्रवेश द्वार को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। प्रक्रिया के हर चरण को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे लगाए गए थे और पुरातत्वविदों ने प्रत्येक कलाकृति और मलबे के टुकड़े को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया जो खोजे गए थे। रिवर्स ने हर विवरण की निगरानी की। उनका दिमाग उनकी खोज के निहितार्थों के बारे में सोच रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और सूरज आसमान में नीचे डूबने लगा, आखिरकार वह क्षण आ ही गया। सीलबंद दरवाजा सावधानी से खोला गया था और टीम कब्र में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी थी। रिवर्स ने गहरी सांस ली, इतिहास के भार को अपने ऊपर दबाते हुए महसूस किया। यह वह क्षण था, वर्षों के काम की परिणति, वह क्षण जो उसके करियर को परिभाषित करेगा। स्थिर हाथ से रिवर्स ने एक छेनी और हथौड़ा उठाया, धीरे से दरवाजे के किनारों पर टैप किया। सहस्राब्दियों से अछूती प्राचीन मुहर टूटने लगी और अंतिम निर्णायक प्रहार के साथ द्वार टूट गया। कब्र से बासी हवा का एक झोंका निकला जो अपने साथ पुरातनता की खुशबू और अतीत की फुसफुसाहट लेकर आया। जब रिवर्स ने धीरे से दरवाजा खोला तो टीम ने अपनी सांस रोक ली, जिससे बाहर का अंधेरा दिखाई दिया। उसने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई कब्र के अंदर तक पहुंच गई। उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें थम सी गईं। एंटेचैम्बर में कल्पना से परे खजाने भरे हुए थे, सोने की मूर्तियां, जटिल नक्काशीदार फर्नीचर और कलाकृतियों का खजाना जो तूतनखामुन के शासनकाल की भव्यता और समृद्धि को दर्शाता था। सब कुछ पूरी तरह से संरक्षित था, समय बीतने से अछूता था। यह नजारा विस्मयकारी और विनम्र दोनों था, जो प्राचीन मिस्रवासियों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण था। लेकिन जब वे अपने सामने मौजूद खजानों को देखकर आश्चर्यचकित थे, तो हवा में एक तरह का भय व्याप्त था। रिवर इस भावना से मुक्त नहीं हो पाए कि वे किसी पवित्र चीज में दखल दे रहे थे, कि कब्र को छेड़ना उचित नहीं था। तूतनखामुन की कब्र पर लगाए गए अभिशाप की कहानियां उनके दिमाग में गूंज रही थी और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनके कार्यों के क्या परिणाम हो सकते हैं। अपनी शंकाओं के बावजूद रिवर्स ने अपनी टीम को कब्र में और भी गहराई तक ले जाने का प्रयास किया। वे अत्यंत सावधानी से आगे बढ़े, हर कदम का दस्तावेजीकरण किया और सुनिश्चित किया कि कुछ भी परेशान या क्षतिग्रस्त न हो। जब उन्होंने एंटेचैम्बर और उसकी सामग्री की खोज की, तो रिवर्स अपनी खोज की विशालता से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह जीवन में एक बार मिलने वाली खोज थी, जिसने प्राचीन मिस्र के बारे में उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे वे मकबरे के भीतरी गर्भगृह के पास पहुँचे, श्रद्धा और विस्मय की भावना बढ़ती गई। दीवारों पर तूतनखामुन के जीवन और परलोक की यात्रा के दृश्यों को दर्शाने वाले विस्तृत भित्तिचित्र लगे हुए थे। उनके रंग उसी दिन की तरह जीवंत और ताज़ा थे जिस दिन उन्हें चित्रित किया गया था। दीवारों पर चित्रलिपि लगी हुई थी, जो बालक राजा और उसके शासनकाल की कहानी कह रही थी, एक ऐसी कहानी जो अब तक समय की रेत में खो गई थी। जब वे अंतिम कक्ष में पहुंचे तो रिवर्स का दिल धड़क उठा। यह तूतनखामुन का दफन कक्ष था। प्रवेश द्वार को एक भारी पत्थर के दरवाजे से बंद किया गया था और रिवर्स को पता था कि उसके पीछे बालक राजा का ताबूत था, जो उनकी यात्रा का समापन था। श्रद्धा और घबराहट की भावना के साथ
रिवर्स और उनकी टीम ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला, जिससे अंदर दफन कक्ष का पता चला। जो दृश्य उनके सामने आया वह किसी विस्मयकारी दृश्य से कम नहीं था। तूतनखामुन का ताबूत कक्ष के केंद्र में रखा था। इसकी सुनहरी सतह मंद रोशनी में चमक रही थी। इसके चारों ओर और भी खजाने और कलाकृतियां थी, देवताओं को अर्पित की जाने वाली चीजें जो हजारों सालों से बिना छेड़े रखी गई थी। रिवर्स ने विस्मय और श्रद्धा के मिश्रण के साथ ताबूत के पास जाकर देखा। उनके दिमाग में उनकी खोज के निहितार्थों के बारे में विचार चल रहे थे। यह तूतनखामुन का अंतिम विश्राम स्थल था, एक राजा जिसे अपने समय में सम्मानित और पूजा जाता था। कक्ष में हवा इतिहास के भार से भरी हुई थी और रिवर्स ने बालक राजा और इस शानदार मकबरे को बनाने वाले लोगों की स्मृति का सम्मान करने की गहरी जिम्मेदारी महसूस की। दफन कक्ष की सामग्री का दस्तावेजीकरण करते समय रिवर्स को यह एहसास नहीं हुआ कि उन पर नजर रखी जा रही है, कि अतीत की आत्माएं उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। तूतनखामुन की कब्र पर लगाए गए अभिशाप की कहानियां उसके दिमाग में गूंज रही थी और वह सोच रहा था कि उनके कार्यों के क्या परिणाम हो सकते हैं। अपनी शंकाओं के बावजूद रिवर्स को पता था कि अतीत के रहस्यों को उजागर करना और उन्हें दुनिया के साथ साझा करना उनका कर्तव्य है। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था, प्राचीन मिस्र के रहस्यों को उजागर करने और तूतनखामुन के जीवन और विरासत पर प्रकाश डालने का मौका। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और सूरज उगने लगा, घाटी पर सुनहरी रोशनी पड़ने लगी। रिवर्स और उनकी टीम ने अपनी खोज के उत्साह और महत्व से प्रेरित होकर अपना काम जारी रखा। वे जानते थे कि दुनिया उन पर नजर रखेगी, उन रहस्यों को जानने का इंतजार करेगी जो हजारों सालों से कब्र के अंदर छिपे हुए थे, और इसलिए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ वे आगे बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि वे इतिहास के सबसे महान खजानों में से एक को उजागर करने के कगार पर थे। लेकिन जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब भी हवा में एक आशंका की भावना बनी हुई थी, जो याद दिलाती थी कि अतीत कभी भी वास्तव में खत्म नहीं होता है और तूतनखामुन की कब्र के रहस्यों का उन सभी के लिए दूरगामी परिणाम होंगे जो उन्हें उजागर करने की हिम्मत करते हैं। अध्याय 2, आधुनिक उत्खनन, भाग 2, अशांति और प्रेत बाधा की शुरुआत। जैसे जैसे उगते सूरज की सुनहरी चमक किंग्स की घाटी पर छा रही थी, पिछले दिन की खोज का उत्साह अभी भी हवा में था। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम ने अपनी अभूतपूर्व खोज के साथ दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। तूतनखामुन का मकबरा, जो सहस्राब्दियों से अछूता था और जो खजाने से भरा हुआ था, जो बालक राजा के जीवन और शासनकाल की कहानी कहता था। हालांकि जैसे जैसे वे अपना काम जारी रखने के लिए तैयार हुए, बेचैनी की भावना बढ़ने लगी, जिसने उनकी स्मारकीय उपलब्धि पर छाया डाल दी। दफन कक्ष और उसकी अमूल्य सामग्री को उजागर करने के उत्साह ने टीम को रात भर काम करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अब दिन के उजाले में उनके कार्यों का बोझ उन पर हावी होने लगा। तूतनखामुन की कब्र से जुड़ी शाप और भूत प्रेत की प्राचीन कहानियां उनके दिमाग में गूंजने लगी, जिन्हें अब महज अंधविश्वास नहीं माना जाता। डॉक्टर रिवर्स, जो हमेशा से ही तर्कसंगत वैज्ञानिक रहे हैं, डर की बढ़ती भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। अब जब दफन कक्ष खुल गया है, तो टीम को सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण करने और आगे के अध्ययन के लिए कलाकृतियों को हटाने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। हर कदम सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था, हर एहतियात बरती गई ताकि उनके द्वारा खोजे गए खजाने को सुरक्षित रखा जा सके। फिर भी जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी, जिनमें से हर एक पिछली घटना से ज्यादा परेशान करने वाली थी। इसकी शुरुआत टिमटिमाती रोशनी से हुई। मकबरे के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए लगाई गई शक्तिशाली फ्लडलाइट्स टिमटिमाने और मंद पड़ने लगीं,
जिससे दीवारों पर भयानक छायाएं नाचने लगी। बिजली के उपकरण, जो सभी अत्याधुनिक और पूरी तरह से परीक्षण किए गए थे, बेवजह खराब लग रहे थे। रिवर्स ने इसे तकनीकी गड़बड़ी के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे गड़बड़ी बढ़ती गई, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। सारा, जनरेटर चेक करो, रिवर्स ने निर्देश दिया। उसकी आवाज में निराशा की झलक थी। सारा मिशेल, जो उनकी टीम की सबसे भरोसेमंद सदस्यों में से एक थी, ने सिर हिलाया और कब्र के बाहर उपकरण सेटअप की ओर चली गई। वह थोड़ी देर बाद वापस लौटी। उसके चेहरे पर उलझन थी। जनरेटर ठीक है, डॉक्टर रिवर्स, उसने बताया। सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। लाइट के इस तरह से काम न करने का कोई कारण नहीं है। रिवर्स ने भौहें सिकोड़ते हुए, अपनी कनपटियां रगड़ते हुए स्थिति को समझने की कोशिश की। ठीक है, चलो इस पर नजर रखते हैं। यह गर्मी या किसी अन्य पर्यावरणीय कारक के कारण हो सकता है जो उपकरण को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गड़बड़ी और भी ज्यादा स्पष्ट होती गई। औजार गायब हो गए और फिर उन जगहों पर फिर से दिखाई देने लगे जहां उन्हें छोड़ा ही नहीं गया था। बाहर लगातार रेगिस्तानी गर्मी के बावजूद कब्र के अंदर का तापमान बेतहाशा उतार चढ़ाव करता हुआ लग रहा था। फुसफुसाहटें, जो मुश्किल से सुनाई देती थी लेकिन स्पष्ट थी, कक्षों में गूंज रही थी, जो उन्हें सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। एक एक करके टीम के सदस्यों ने अजीब सपने और बेचैन करने वाले दृश्य बताना शुरू कर दिया। सारा ने रिवर्स को बताया कि उसने एक युवा महिला का सपना देखा था जो प्राचीन मिस्र की पोशाक पहने हुए थी। उसकी आंखें दुख और हताशा से भरी हुई थी। महिला ने उसके पास आकर एक ऐसी भाषा में फुसफुसाते हुए शब्द कहे जो सारा को समझ में नहीं आए, लेकिन तात्कालिकता और निराशा की भावना स्पष्ट थी। मैं इसे समझा नहीं सकती, डॉक्टर रिवर्स, सारा ने कांपती आवाज में कहा। यह इतना वास्तविक लगा जैसे वह मेरे साथ ही थी। मैं यह महसूस करते हुए जागी कि जैसे अतीत से किसी चीज, किसी व्यक्ति ने मुझे छुआ हो। रिवर्स ने ध्यान से सुना। उसकी खुद की नींद भी ऐसे ही सपनों से ग्रस्त थी। अपने दुःस्वप्नों में उसने लंबे समय से मृत लोगों के चेहरे देखे। उनकी आंखें आरोप लगाती और पीड़ा से भरी हुई थी। उसने तूतनखामुन को देखा, एक बालक राजा जो अपने राजवंश के बोझ से दबा हुआ था, और उसकी प्यारी रानी एंखेसेनामुन, जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। ये चित्र ज्वलंत, भयावह थे और रिवर्स को अपराध बोध से भर देते थे। बढ़ती बेचैनी के बावजूद काम जारी रहा। टीम ने खजानों को सूचीबद्ध किया, उन्हें संग्रहालय में ले जाने के लिए सावधानी पूर्वक पैक किया, जहां उनका अध्ययन और संरक्षण किया जाएगा। फिर भी जैसे जैसे वे कब्र में गहराई तक गए, अशांति और अधिक तीव्र होती गई और हवा में भय की स्पष्ट भावना बढ़ती गई। ताबूत को हटाने के दौरान ही भूत प्रेत की असली हद का पता चला। जैसे ही भारी ढक्कन को हटाया गया, अंदर सोने का पानी चढ़ा हुआ ताबूत दिखाई दिया। कमरे में ठंडक फैल गई और कमरे में अंधेरा छाने से पहले लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगी। टीम में दहशत फैल गई क्योंकि वे रोशनी को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी अनियमित किरणों से पड़ रही थी, जिससे अराजकता की भावना और बढ़ गई। भ्रम के बीच रिवर्स ने एक आवाज सुनी, एक धीमी, शोकाकुल चीख जो कब्र की दीवारों से निकलती हुई लग रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो प्राचीन दुहक की बात करती थी, एक ऐसी चीख जो हजारों सालों से दबी हुई थी। हवा ठंडी हो गई और रिवर्स ने एक उपस्थिति महसूस की, एक मूर्त शक्ति जो उस पर दबाव डाल रही थी, उसे निराशा की भारी भावना से भर रही थी। सब लोग शांत हो जाओ, वह चिल्लाया, नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हुए।
बैकअप लाइटें अभी चालू करो। सारा और टीम के दूसरे सदस्य डेविड ने बैकअप लाइटिंग को बहाल करने में कामयाबी हासिल की, जिससे कब्र पर एक मंद लेकिन स्थिर चमक छा गई। टिमटिमाना बंद हो गया, लेकिन बेचैनी का एहसास बना रहा। रिवर्स को पता था कि कुछ बहुत गलत था, कि उनके पास ऐसी परेशान करने वाली ताकतें थीं जो उनकी समझ से परे थी। जैसे ही उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया, गड़बड़ी ने और भी भयावह रूप ले लिया। छायाएं वहां चली गई जहां कोई छाया नहीं होनी चाहिए थी, और फुसफुसाहटें तेज और ज्यादा जोरदार होती गईं। टीम के सदस्यों को शारीरिक लक्षण महसूस होने लगे, सिरदर्द, चक्कर आना और छाती पर दबाव महसूस होना, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। रिवर्स खुद भी इससे अछूते नहीं थे। उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी। उनका मन अतीत के दृश्यों से ग्रस्त था। उन्होंने तुतनखामुन को देखा, जो अपने बच्चों के शवों के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह उन सभी को शाप दे रहा था जो उनके आराम में खलल डालेंगे। उन्होंने एंखेसेनमुन को देखा। उसकी आत्मा बेचैन और पीड़ित थी, जो पीड़ा में उसके पास पहुंच रही थी। जोनाथन, एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वह मुड़ा और टीम की प्राचीन भाषाओं की विशेषज्ञ और करीबी सहयोगी डॉ. एमिली कार्टर को देखा। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। क्या बात है, एमिली? उसने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं उन शिलालेखों का अनुवाद कर रही हूँ जो हमें ताबूत पर मिले हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। वे एक अभिशाप के बारे में बताते हैं जिसे तूतनखामुन ने खुद दिया था। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह शांति की अपील है। उसने कब्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को शाप दिया था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। वह अपने परिवार की रक्षा करने, उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए बेताब था। मुझे लगता है कि हमें इसे रोकना चाहिए। रिवर्स को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। उसने हमेशा शाप की कहानियों को महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब जब उसके सामने सबूत थे, तो वह इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उनके नियंत्रण से कहीं परे है। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हम खुदाई बंद कर दें? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। एमिली ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए, जोनाथन। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह प्राकृतिक नहीं है। हमें मृतकों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और इस जगह को अप्रभावित छोड़ना चाहिए। रिवर्स ने गहरी सांस ली, अपने सामने आए निर्णय की गंभीरता से जूझते हुए। उत्खनन को छोड़ने का मतलब इतिहास के खजाने को पीछे छोड़ना होगा, लेकिन इसे जारी रखने का मतलब उनकी टीम को खतरे में डालना और बाकी प्राचीन मृतकों को परेशान करना हो सकता है। जब वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था, तो कमरे में एक और आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो एक साथ हर जगह से और कहीं से भी आती हुई लग रही थी। यह आवाज दुख और गुस्से से भरी हुई थी, एक ऐसी आवाज जो दर्द और नुकसान की बात कर रही थी। यह जगह छोड़ दो, वह फुसफुसाया। शब्द पूरे कक्ष में गूंज रहे थे। हमें आराम करने दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। टीम के लोग जम गए, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रिवर्स को लगा कि उसका संकल्प डगमगा रहा है, इतिहास का बोझ उस पर हावी हो रहा है। वह जानता था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना होगा। सब लोग अपना सामान समेट लो, उसने कहा। अंदर की उथल पुथल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। हम जा रहे हैं। टीम तेजी से आगे बढ़ी, अपने उपकरण समेटे और कब्र खाली करने की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे वे सतह पर पहुंचे, हलचलें उनका पीछा करती हुई नजर आईं। हवा ठंडी होती गई और फुसफुसाहटें
और भी ज्यादा जोरदार होती गई। बाहर निकलते ही दमनकारी भार हट गया और टीम ने राहत की सांस ली। रिवर्स ने कब्र के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उनके दिमाग में उन अनुभवों के निहितार्थ घूम रहे थे जो उन्होंने अनुभव किए थे। जोनाथन, अब क्या होगा? सारा ने कांपती आवाज में पूछा। रिवर्स ने जवाब दिया, हम अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करते हैं और अधिकारियों से परामर्श करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कब्र सुरक्षित है और हम मृतकों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब वे वापस कैंप की ओर जा रहे थे, तो रिवर्स को यह एहसास नहीं हो रहा था कि उन्होंने तुतनखामुन की कब्र के रहस्यों की केवल सतह को ही छुआ है। यह भूत प्रेत अतीत की शक्ति की याद दिलाता था, एक ऐसी शक्ति जो सम्मान और श्रद्धा की मांग करती थी। और जब सूर्य किंग्स की घाटी पर डूब रहा था, तो प्राचीन परिदृश्य पर लंबी छाया पड़ रही थी। रिवर्स को पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेत बाधा अभी शुरू ही हुई थी और अभिशाप की वास्तविक सीमा अभी तक सामने नहीं आई थी। अध्याय 3, अभिशाप का पर्दाफाश, भाग 1, प्रेत बाधा का बढ़ना। रेगिस्तान की भीषण गर्मी की जगह ठंडी, शांत रात ने ले ली थी, लेकिन डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम के लिए माहौल तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। टीम अपने बेस कैंप में वापस आ गई थी, जो किंग्स की घाटी के बाहरी इलाके में टेंट और उपकरणों का एक अस्थायी संग्रह था। कब्र की सीमाओं से अस्थायी राहत के बावजूद भय की भावना बनी रही, जैसे कि जिन प्राचीन आत्माओं को उन्होंने परेशान किया था, वे पीछे हटने से इनकार कर रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, पुरातत्वविद केंद्रीय तंबू में एकत्रित हुए, जिसके ऊपर के तारे खुले थे। लालटेन की मंद रोशनी लंबी छाया बना रही थी। उनकी टिमटिमाती लपटें लगभग अलौकिक माहौल बना रही थी। प्राचीन भाषाओं की उनकी विशेषज्ञ डॉक्टर एमिली कार्टर अपने नोट्स पर ध्यान दे रही थी, ताकि तूतनखामुन की कब्र पर लगाए गए अभिशाप की पूरी सीमा को समझ सकें। हमें आज जो हुआ उस पर चर्चा करने की जरूरत है, जोनाथन ने शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उनकी सामूहिक चिंता का भार वहन कर रही थी। कब्र में गड़बड़ी, आवाजें। एमिली, तुम्हें क्या मिला है? एमिली ने अपने नोट से ऊपर देखा। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। ताबूत पर लिखे शिलालेख स्पष्ट हैं। तूतनखामुन ने अपनी कब्र पर एक शक्तिशाली अभिशाप लगाया था, जिसका उद्देश्य अपने परिवार की रक्षा करना और परलोक में उनके आराम को सुनिश्चित करना था। अभिशाप केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक निवेदन है, घुसपैठियों को दूर रखने का एक हताश प्रयास है। सारा मिशेल, जो उनकी लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ थी, आगे झुकी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप यह कह रहे हैं कि हमने कब्र खोलकर कुछ बाहर निकाला है? एमिली ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया। अभिशाप सुरक्षा का अंतिम कार्य था, भीतर की आत्माओं की रक्षा करने का एक तरीका। उनकी शांति को बाधित करके हमने कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज को जगाया है। जोनाथन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी। हमें इस अभिशाप की पूरी सीमा को समझना होगा और यह पता लगाना होगा कि इसके प्रभावों को कैसे कम किया जाए। हमारी प्राथमिकता इस टीम की सुरक्षा और इन ऐतिहासिक कलाकृतियों का संरक्षण है। टीम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। टिमटिमाती लालटेनें कैनवास की दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही थी और हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक फैल रही थी। जैसे जैसे वे अपनी चर्चा जारी रखते गए, भूत प्रेतों के बढ़ते प्रभाव के पहले संकेत दिखने लगे। इसकी शुरुआत एक धीमी, शोकाकुल चीख से हुई जो आसपास के रेगिस्तान से गूंजती हुई लग रही थी। पहले तो यह आवाज धीमी थी,
हवा की सरसराहट के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह तेज और ज्यादा जोरदार होती गई। टीम चुप हो गई। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि चीखें पीड़ा भरी चीखों के कोरस में बदल गईं, जिसने रात को निराशा के कोलाहल से भर दिया। वह क्या है? उनके उपकरण विशेषज्ञ डेविड फोस्टर ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। एमिली का चेहरा पीला पड़ गया। ये वे लोग हैं, आत्माएं। वे नाराज हैं। चीखें तेज होती गई। हवा ठंडी होती गई। रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद तापमान तेजी से गिर रहा था। लालटेन की लपटें हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। दीवारों पर भयावह बदलती छायाएं डाल रही थी। अचानक तंबू के पर्दे सरसराने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें से गुजरी हो, और चीखें तंबू के भीतर से ही आती हुई प्रतीत हुईं। सब लोग शांत रहें, जोनाथन ने आदेश दिया। उसकी आवाज उसके डर के बावजूद दृढ़ थी। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे टीम एक साथ इकट्ठी हुई, चीखें और भी स्पष्ट रूप लेने लगी। प्राचीन भाषा में बोले गए शब्द पूरे तंबू में गूंज रहे थे। समय के साथ उनका अर्थ खो गया, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट था, गुस्सा, दुख और सम्मान की मांग। एमिली ने अपनी आंखें बंद कर ली, शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए। यह पुराने मिस्र का है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे फिरौन की भाषा में बोल रहे हैं। साराह कांप उठी और अपनी बाहें अपने चारों ओर लपेट ली। वे क्या कह रहे हैं? एमिली का माथा सिकुड़ गया, क्योंकि वह ध्यान लगा रही थी। वे मांग कर रहे हैं कि हम चले जाएं। वे चाहते हैं कि हम जो कुछ भी ले गए हैं उसे वापस कर दें और उन्हें शांति से छोड़ दें। तापमान गिरता जा रहा था और ठंडी हवा टेंट में घुस रही थी, जिससे लालटेनें बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। टीम ने टॉर्च की तलाश की। उनकी किरणें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें यह एहसास था कि उन्हें देखा जा रहा है। उन्हें अनदेखी आंखों से घिरा हुआ महसूस हो रहा था। जोनाथन ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की। हमें इसे दस्तावेजित करने की जरूरत है। अगर आत्माएं संवाद करने की कोशिश कर रही हैं, तो हमें उनके संदेश को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। एमिली, क्या तुम जितना संभव हो सके उतना अनुवाद कर सकती हो? एमिली ने सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपनी नोटबुक और पेन उठाया। उसने शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। उसका दिमाग प्राचीन भाषा को समझने की कोशिश कर रहा था। चीखें और फुसफुसाहटें जारी रहीं। रात को उनकी भयावह उपस्थिति से भर दिया। एमिली के काम करते समय टीम के बाकी सदस्य एक साथ इकट्ठे हो गए। उनकी आंखें टेंट के चारों ओर घूम रही थी, मानो वे आत्माओं को अपने सामने प्रकट होते हुए देखने की उम्मीद कर रहे हों। ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई और देखा जा रहा होने का एहसास लगभग असहनीय हो गया। अचानक चीखें बंद हो गईं और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। टीम ने अपनी सांस रोक ली, अगले प्रदर्शन की प्रतीक्षा में। कुछ ही क्षणों बाद एक नरम, शोकाकुल आवाज बोली, जिसका स्वर दुख से भरा था। जो कुछ तुमने लिया है उसे वापस करो, या हमारा क्रोध झेलो। शब्द स्पष्ट थे, अंग्रेजी में बोले गए थे, और उन्होंने तंबू में मौजूद हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। आवाज चारों ओर से गूंज रही थी, मानो दीवारें बोल रही हों। जोनाथन के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। उन्हें आत्माओं से संवाद करने, उनकी मांगों को समझने और उन्हें खुश करने का कोई तरीका खोजना था। लेकिन कैसे? एमिली, क्या तुम उनसे बात करने की कोशिश कर सकती हो? उसने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। एमिली ने सिर हिलाया। उसका गला सूख गया था।
उसने अपना गला साफ किया और पुरानी मिस्री भाषा में बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। हम आपकी बात सुन रहे हैं। हम आपका संदेश समझना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। एक पल के लिए वहां केवल सन्नाटा छा गया। फिर शोकाकुल आवाज ने उत्तर दिया। उसका स्वर और भी आग्रहपूर्ण हो गया। बच्चों कोडोट उनके पिता के पास लौटा दो। तभी शांति बहाल होगी। एमिली ने टीम के लिए संदेश का अनुवाद किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वे चाहते हैं कि हम बच्चों की मम्मियों को उनके पिता की कब्र पर वापस कर दें। शांति बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। जोनाथन ने सिर हिलाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। हमें जल्दी से काम करना होगा। डेविड, सारा, उपकरण तैयार करना शुरू करो। एमिली, सब कुछ दस्तावेज में दर्ज करो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनके निर्देशों का ठीक से पालन करें। टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उनके काम की तात्कालिकता ने उनके डर को कम कर दिया। उन्होंने अपने उपकरण इकट्ठा किए और कब्र की ओर वापस चल दिए। रास्ते में हर कदम पर भय की दमनकारी भावना उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तापमान और भी गिर गया और विलाप फिर से शुरू हो गया, जिससे रात भर उनकी करुण पुकारें गूंजती रहीं। टीम कब्र में उतरी। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही थी। हवा में प्राचीन शक्ति की भावना भरी हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें दबा रही थी, उन्हें जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे दफन कक्ष में पहुंचे, जहां बच्चों की ताबूत रखी हुई थी। कमरा दुख की भावना से भरा हुआ था, मानो पत्थर ही खोई हुई आत्माओं के लिए रो रहे हों। जोनाथन और उनकी टीम ने सावधानी से ताबूत उठाए। उनकी हरकतें धीमी और सोची समझी थी, मानो कोई भी अचानक की गई हरकत आत्माओं को और भड़का सकती थी। जैसे ही वे ताबूत को मुख्य कक्ष में वापस ले गए, चीखें तेज और ज्यादा जोरदार होती गईं। हवा ठंडी थी और देखा जा रहा होने का एहसास लगभग असहनीय था। उन्होंने ताबूत को तूतनखामुन के ताबूत के बगल में रख दिया। कलाकृतियों की सुनहरी चमक दृश्य पर एक गर्म रोशनी डाल रही थी। एमिली आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी और वह प्राचीन मिस्री भाषा में बोल रही थी। हमने बच्चों को उनके पिता के पास लौटा दिया है। कृपया शांति हो। एक पल के लिए वहां केवल सन्नाटा था। फिर तापमान बढ़ने लगा और हवा में दमनकारी भार कम हो गया। चीखें बंद हो गईं और उनकी जगह एक हल्की, लगभग आरामदायक हवा ने ले ली जो कमरे में बह गई। टीम स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि आत्माओं ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली है और कई दिनों से उन्हें परेशान करने वाला भय अब खत्म होने लगा है। जोनाथन ने गहरी सांस ली। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। चलो वापस शिविर में चलते हैं। हमें सब कुछ दस्तावेज में दर्ज करना है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देनी है। जैसे ही वे सतह पर वापस आए, टीम को राहत की भावना महसूस हुई। भूत प्रेत शांत हो गए थे और आत्माएं शांत लग रही थी। लेकिन जोनाथन को पता था कि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। तूतनखामुन की कब्र का अभिशाप आंशिक रूप से सुलझा लिया गया था, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित रह गए थे। शिविर में वापस आकर वे एक बार फिर केंद्रीय तंबू में एकत्र हुए। माहौल हल्का था लेकिन अभी भी बेचैनी से भरा हुआ था। एमिली आत्माओं से आने वाले संदेशों को लिखना जारी रखती थी। उसका दिमाग अभिशाप की पूरी सीमा को समझने के लिए दौड़ रहा था। इसमें और भी बहुत कुछ है, उसने विचारमग्न स्वर में कहा। आत्माएं बच्चों को वापस करने के बारे में स्पष्ट थीं, लेकिन अभिशाप के अन्य तत्व अभी भी हैं, जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है।
हमें तुतनखामुन के परिवार की पूरी कहानी और अभिशाप के पीछे के कारणों को उजागर करने के लिए आगे शोध करने की आवश्यकता है। जोनाथन ने सिर हिलाया। उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं से भरा हुआ था। सहमत। हमें इस मामले को सावधानी और सम्मान के साथ देखना चाहिए। आत्माओं ने हमें चेतावनी दी है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। टीम ने रात के बाकी समय अपने अनुभवों को दर्ज करने में बिताया। उनका डर एक नए उद्देश्य की भावना से कम हो गया। वे जानते थे कि वे अपनी समझ से परे ताकतों से निपट रहे थे, लेकिन वे सच्चाई को उजागर करने और जीवित और मृत दोनों की रक्षा करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही रेगिस्तान में भोर की पहली किरण फूटी, किंग्स की घाटी पर एक सुनहरी चमक छा गई। जोनाथन और उनकी टीम अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेत का डर और भी बढ़ गया था, जिससे पता चला कि उन्होंने जिन प्राचीन आत्माओं को परेशान किया था, उनकी शक्ति और पीड़ा को दर्शाया। लेकिन वे अपने काम के महत्व, अतीत का सम्मान और आदर करने की आवश्यकता की भी याद दिलाते थे। और जब वे तूतनखामुन की कब्र के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, तो उगते सूरज के साथ साथ उनके मन में डर की भावना भी कम होती जा रही थी। उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभिशाप आंशिक रूप से सुलझ चुका था, लेकिन अभी भी कई रहस्यों को उजागर करना बाकी था। कई रहस्य समय की रेत में दफन थे। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़े, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। अतीत की आत्माएं बोल चुकी थी और यह उनका कर्तव्य था कि वे सुने, सीखें और उन लोगों की विरासत का सम्मान करें जो पहले आ चुके थे। भूत प्रेत का डर अभी शुरू ही हुआ था और अभिशाप की असली सीमा अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन हर कदम के साथ वे समझ के करीब पहुंचते गए, प्राचीन मकबरे के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करते गए। और जैसे जैसे वे अतीत में गहराई से उतरते गए, उन्हें पता चला कि वे अकेले नहीं थे, कि तूतनखामुन और उसके परिवार की आत्माएं उन्हें देख रही थी, उनकी यात्रा पर उनका मार्गदर्शन कर रही थी। अध्याय 3, अभिशाप का पर्दाफाश, भाग 2, ऐतिहासिक शोध। रेगिस्तान की भीषण गर्मी की जगह ठंडी, शांत रात ने ले ली थी, लेकिन डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम के लिए माहौल तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। टीम अपने बेस कैंप में वापस आ गई थी, जो किंग्स की घाटी के बाहरी इलाके में टेंट और उपकरणों का एक अस्थायी संग्रह था। कब्र की सीमाओं से अस्थायी राहत के बावजूद भय की भावना बनी रही, जैसे कि जिन प्राचीन आत्माओं को उन्होंने परेशान किया था, वे पीछे हटने से इनकार कर रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, पुरातत्वविद केंद्रीय तंबू में एकत्रित हुए, जिसके ऊपर के तारे खुले थे। लालटेन की मंद रोशनी लंबी छाया बना रही थी। उनकी टिमटिमाती लपटें लगभग अलौकिक माहौल बना रही थी। प्राचीन भाषाओं की उनकी विशेषज्ञ डॉक्टर एमिली कार्टर अपने नोट्स पर ध्यान दे रही थी, ताकि तूतनखामुन की कब्र पर लगाए गए अभिशाप की पूरी सीमा को समझ सकें। हमें आज जो हुआ उस पर चर्चा करने की जरूरत है, जोनाथन ने शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उनकी सामूहिक चिंता का भार वहन कर रही थी। कब्र में गड़बड़ी आवाजें। एमिली, तुम्हें क्या मिला है? एमिली ने अपने नोट से ऊपर देखा। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। ताबूत पर लिखे शिलालेख स्पष्ट हैं। तूतनखामुन ने अपनी कब्र पर एक शक्तिशाली अभिशाप लगाया था, जिसका उद्देश्य अपने परिवार की रक्षा करना और परलोक में उनके आराम को सुनिश्चित करना था। अभिशाप केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक निवेदन है, घुसपैठियों को दूर रखने का एक हताश प्रयास है। सारा मिशेल, जो उनकी लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ थी, आगे झुकी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप यह कह रहे हैं कि हमने कब्र खोलकर कुछ बाहर निकाला है? एमिली ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया।
अभिशाप सुरक्षा का अंतिम कार्य था, भीतर की आत्माओं की रक्षा करने का एक तरीका। उनकी शांति को बाधित करके हमने कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज को जगाया है। जोनाथन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी। हमें इस अभिशाप की पूरी सीमा को समझना होगा और यह पता लगाना होगा कि इसके प्रभावों को कैसे कम किया जाए। हमारी प्राथमिकता इस टीम की सुरक्षा और इन ऐतिहासिक कलाकृतियों का संरक्षण है। टीम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। टिमटिमाती लालटेनें कैनवास की दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही थी और हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक फैल रही थी। जैसे जैसे वे अपनी चर्चा जारी रखते गए, भूत प्रेतों के बढ़ते प्रभाव के पहले संकेत दिखने लगे। इसकी शुरुआत एक धीमी, शोकाकुल चीख से हुई जो आसपास के रेगिस्तान से गूंजती हुई लग रही थी। पहले तो यह आवाज धीमी थी, हवा की सरसराहट के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह तेज और ज्यादा जोरदार होती गई। टीम चुप हो गई, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि चीखें पीड़ा भरी चीखों के कोरस में बदल गईं, जिसने रात को निराशा के कोलाहल से भर दिया। वह क्या है? उनके उपकरण विशेषज्ञ डेविड फोस्टर ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। एमिली का चेहरा पीला पड़ गया। ये वे लोग हैं, आत्माएं। वे नाराज हैं। चीखें तेज होती गई, हवा ठंडी होती गई। रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद तापमान तेजी से गिर रहा था। लालटेन की लपटें हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी, दीवारों पर भयावह बदलती छायाएं डाल रही थी। अचानक तंबू के पर्दे सरसराने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें से गुजरी हो, और चीखें तंबू के भीतर से ही आती हुई प्रतीत हुईं। सब लोग शांत रहें, जोनाथन ने आदेश दिया। उसकी आवाज उसके डर के बावजूद दृढ़ थी। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे टीम एक साथ इकट्ठी हुई, चीखें और भी स्पष्ट रूप लेने लगी। प्राचीन भाषा में बोले गए शब्द पूरे तंबू में गूंज रहे थे। समय के साथ उनका अर्थ खो गया, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट था, गुस्सा, दुख और सम्मान की मांग। एमिली ने अपनी आंखें बंद कर ली, शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए। यह पुराने मिस्र का है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे फिरौन की भाषा में बोल रहे हैं। साराह कांप उठी और अपनी बाहें अपने चारों ओर लपेट ली। वे क्या कह रहे हैं? एमिली का माथा सिकुड़ गया, क्योंकि वह ध्यान लगा रही थी। वे मांग कर रहे हैं कि हम चले जाएं। वे चाहते हैं कि हम जो कुछ भी ले गए हैं उसे वापस कर दें और उन्हें शांति से छोड़ दें। तापमान गिरता जा रहा था और ठंडी हवा टेंट में घुस रही थी, जिससे लालटेनें बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गए। टीम ने टॉर्च की तलाश की। उनकी किरणें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें यह एहसास था कि उन्हें देखा जा रहा है। उन्हें अनदेखी आंखों से घिरा हुआ महसूस हो रहा था। जोनाथन ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की। हमें इसे दस्तावेजित करने की जरूरत है। अगर आत्माएं संवाद करने की कोशिश कर रही हैं, तो हमें उनके संदेश को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। एमिली, क्या तुम जितना संभव हो सके उतना अनुवाद कर सकती हो? एमिली ने सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपनी नोटबुक और पेन उठाया। उसने शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। उसका दिमाग प्राचीन भाषा को समझने की कोशिश कर रहा था। चीखें और फुसफुसाहटें जारी रहीं, रात को उनकी भयावह उपस्थिति से भर दिया। एमिली के काम करते समय टीम के बाकी सदस्य एक साथ इकट्ठे हो गए। उनकी आंखें टेंट के चारों ओर घूम रही थी, मानो वे आत्माओं को अपने सामने प्रकट होते हुए देखने की उम्मीद कर रहे हों। ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई और देखा जा रहा होने का एहसास लगभग असहनीय हो गया। अचानक चीखें बंद हो गईं।
और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। टीम ने अपनी सांस रोक ली, अगले प्रदर्शन की प्रतीक्षा में। कुछ ही क्षणों बाद एक नरम, शोकाकुल आवाज बोली, जिसका स्वर दुख से भरा था। जो कुछ तुमने लिया है, उसे वापस करो या हमारा क्रोध झेलो। शब्द स्पष्ट थे, अंग्रेजी में बोले गए थे और उन्होंने तंबू में मौजूद हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। आवाज चारों ओर से गूंज रही थी, मानो दीवारें बोल रही हों। जोनाथन के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। उन्हें आत्माओं से संवाद करने, उनकी मांगों को समझने और उन्हें खुश करने का कोई तरीका खोजना था। लेकिन कैसे? एमिली, क्या तुम उनसे बात करने की कोशिश कर सकती हो? उसने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। एमिली ने सिर हिलाया, उसका गला सूख गया था। उसने अपना गला साफ किया और पुरानी मिस्री भाषा में बोली, उसकी आवाज कांप रही थी। हम आपकी बात सुन रहे हैं। हम आपका संदेश समझना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। एक पल के लिए वहां केवल सन्नाटा छा गया। फिर शोकाकुल आवाज ने उत्तर दिया, उसका स्वर और भी आग्रहपूर्ण हो गया। बच्चों कोडोट उनके पिता के पास लौटा दो, तभी शांति बहाल होगी। एमिली ने टीम के लिए संदेश का अनुवाद किया, उसकी आवाज कांप रही थी। वे चाहते हैं कि हम बच्चों की मम्मियों को उनके पिता की कब्र पर वापस कर दें। शांति बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। जोनाथन ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। हमें जल्दी से काम करना होगा। डेविड, सारा, उपकरण तैयार करना शुरू करो। एमिली, सब कुछ दस्तावेज में दर्ज करो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनके निर्देशों का ठीक से पालन करें। टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उनके काम की तात्कालिकता ने उनके डर को कम कर दिया। उन्होंने अपने उपकरण इकट्ठा किए और कब्र की ओर वापस चल दिए। रास्ते में हर कदम पर भय की दमनकारी भावना उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तापमान और भी गिर गया और विलाप फिर से शुरू हो गया, जिससे रात भर उनकी करुण पुकारें गूंजती रहीं। टीम कब्र में उतरी। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही थी। हवा में प्राचीन शक्ति की भावना भरी हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें दबा रही थी, उन्हें जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वे दफन कक्ष में पहुंचे, जहां बच्चों की ताबूत रखी हुई थी। कमरा दुख की भावना से भरा हुआ था, मानो पत्थर ही खोई हुई आत्माओं के लिए रो रहे हों। जोनाथन और उनकी टीम ने सावधानी से ताबूत उठाए। उनकी हरकतें धीमी और सोची समझी थी, मानो कोई भी अचानक की गई हरकत आत्माओं को और भड़का सकती थी। जैसे ही वे ताबूत को मुख्य कक्ष में वापस ले गए, चीखें तेज और ज्यादा जोरदार होती गईं। हवा ठंडी थी और देखा जा रहा होने का एहसास लगभग असहनीय था। उन्होंने ताबूत को तूतनखामुन के ताबूत के बगल में रख दिया। कलाकृतियों की सुनहरी चमक दृश्य पर एक गर्म रोशनी डाल रही थी। एमिली आगे बढ़ी, उसकी आवाज कांप रही थी और वह प्राचीन मिस्री भाषा में बोल रही थी। हमने बच्चों को उनके पिता के पास लौटा दिया है। कृपया शांति हो। एक पल के लिए वहां केवल सन्नाटा था। फिर तापमान बढ़ने लगा और हवा में दमनकारी भार कम हो गया। चीखें बंद हो गईं और उनकी जगह एक हल्की, लगभग आरामदायक हवा ने ले ली जो कमरे में बह गई। टीम स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि आत्माओं ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली है और कई दिनों से उन्हें परेशान करने वाला भय अब खत्म होने लगा है। जोनाथन ने गहरी सांस ली, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। चलो वापस शिविर में चलते हैं।
हमें सब कुछ दस्तावेज में दर्ज करना है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देनी है। जैसे ही वे सतह पर वापस आए, टीम को राहत की भावना महसूस हुई। भूत प्रेत शांत हो गए थे और आत्माएं शांत लग रही थी। लेकिन जोनाथन को पता था कि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। तूतनखामुन की कब्र का अभिशाप आंशिक रूप से सुलझा लिया गया था, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित रह गए थे। शिविर में वापस आकर वे एक बार फिर केंद्रीय तंबू में एकत्र हुए। माहौल हल्का था, लेकिन अभी भी बेचैनी से भरा हुआ था। एमिली आत्माओं से आने वाले संदेशों को लिखना जारी रखती थी। उसका दिमाग अभिशाप की पूरी सीमा को समझने के लिए दौड़ रहा था। इसमें और भी बहुत कुछ है, उसने विचारमग्न स्वर में कहा। आत्माएं बच्चों को वापस करने के बारे में स्पष्ट थी, लेकिन अभिशाप के अन्य तत्व अभी भी हैं, जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। हमें तुतनखामुन के परिवार की पूरी कहानी और अभिशाप के पीछे के कारणों को उजागर करने के लिए आगे शोध करने की आवश्यकता है। जोनाथन ने सिर हिलाया। उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं से भरा हुआ था। सहमत। हमें इस मामले को सावधानी और सम्मान के साथ देखना चाहिए। आत्माओं ने हमें चेतावनी दी है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। टीम ने रात के बाकी समय अपने अनुभवों को दर्ज करने में बिताया। उनका डर एक नए उद्देश्य की भावना से कम हो गया। वे जानते थे कि वे अपनी समझ से परे ताकतों से निपट रहे थे, लेकिन वे सच्चाई को उजागर करने और जीवित और मृत दोनों की रक्षा करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही रेगिस्तान में भोर की पहली किरण फूटी, किंग्स की घाटी पर एक सुनहरी चमक छा गई। जोनाथन और उनकी टीम अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेत की घटनाएं और भी बढ़ गई थी, जिससे शक्ति और शक्ति का पता चल रहा था। उन्होंने जिन प्राचीन आत्माओं को परेशान किया था, उनकी पीड़ा को भी दूर किया। लेकिन वे अपने काम के महत्व, अतीत का सम्मान और आदर करने की आवश्यकता की भी याद दिलाते थे। और जब वे तूतनखामुन की कब्र के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, तो उगते सूरज के साथ साथ उनके मन में डर की भावना भी कम होती जा रही थी। उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभिशाप आंशिक रूप से सुलझ चुका था, लेकिन अभी भी कई रहस्यों को उजागर करना बाकी था। कई रहस्य समय की रेत में दफन थे। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़े, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। अतीत की आत्माएं बोल चुकी थी, और यह उनका कर्तव्य था कि वे सुने, सीखें और उन लोगों की विरासत का सम्मान करें जो पहले आ चुके थे। भूत प्रेत का डर अभी शुरू ही हुआ था, और अभिशाप की असली सीमा अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन हर कदम के साथ वे समझ के करीब पहुंचते गए, प्राचीन मकबरे के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करते गए। और जैसे जैसे वे अतीत में गहराई से उतरते गए, उन्हें पता चला कि वे अकेले नहीं थे, कि तूतनखामुन और उसके परिवार की आत्माएं उन्हें देख रही थी, उनकी यात्रा पर उनका मार्गदर्शन कर रही थी। टीम ने अगले कुछ दिन अपने शोध में बिताए, प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने दुनिया भर के विशेषज्ञों से संपर्क किया, ताकि वे ऐसी जानकारी प्राप्त कर सके जो उन्हें अभिशाप को समझने में मदद कर सके। एमिली ने अथक परिश्रम किया, शिलालेखों और दस्तावेजों का अनुवाद किया। प्राचीन भाषाओं का उनका ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। उन्होंने पाया कि यह अभिशाप सिर्फ एक साधारण चेतावनी से कहीं ज्यादा था। यह अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का एक जटिल जाल था, जिसे मृतक की आत्माओं की रक्षा करने और उनके परलोक में सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। शिलालेखों में शक्तिशाली मंत्रों और समारोहों, देवताओं और आत्माओं के बारे में बताया गया है, जिन्हें कब्र और उसके निवासियों की रक्षा के लिए बुलाया जाता था। एक विशेष दस्तावेज ने उनका ध्यान खींचा, एक प्राचीन स्क्रॉल का टुकड़ा जो काहिरा संग्रहालय के अभिलेखागार में छिपा हुआ था।
स्क्रॉल में तूतनखामुन के बच्चों के जीवन और मृत्यु का विस्तृत विवरण था, जिसमें युवा फिरौन और उसकी रानी को परेशान करने वाले दुख और पीड़ा का वर्णन किया गया था। इसमें उनके परिवार की रक्षा करने के लिए एक हताश प्रयास की बात कही गई थी, एक अभिशाप जो दुर्भावना से नहीं बल्कि प्रेम से दिया गया था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें अभिशाप की असली प्रकृति समझ में आने लगी। यह एक बाध्यकारी मंत्र था जिसे तूतनखामुन के परिवार की आत्माओं को एक साथ रखने के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें परलोक में अलग होने से बचाया जा सके। बच्चों की आत्माओं को अपने पिता के साथ रहना था, ताकि उनकी उपस्थिति में शांति मिल सके। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी। कब्र की गड़बड़ी ने नाजुक संतुलन को तोड़ दिया था, आत्माओं को मुक्त कर दिया था और टीम को परेशान करने वाली प्रेत बाधा पैदा कर दी थी। आत्माएं खो गई थी, उनकी शांति बिखर गई थी और वे अपनी पीड़ा में चिल्ला रहे थे। जोनाथन और उनकी टीम को एहसास हुआ कि उन्हें संतुलन बहाल करने, आत्माओं को फिर से मिलाने और उनके परलोक में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्हें एक अनुष्ठान करने की जरूरत थी, एक ऐसा समारोह जो आत्माओं को प्रसन्न कर सके और कब्र में शांति बहाल कर सके। अनुष्ठान की तैयारी बहुत सावधानी से की गई थी। उन्होंने प्राचीन मिस्र के धर्म और जादू के विशेषज्ञों से सलाह ली, उचित प्रक्रियाओं और आह्वानों पर मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने आवश्यक सामग्री एकत्र की, भोजन और पेय की भेंट, पवित्र तेल और धूप और प्रतीकात्मक महत्व की वस्तुएं। टीम ने अथक परिश्रम किया। उनका दृढ़ संकल्प भूत प्रेतों को खत्म करने और तूतनखामुन और उसके परिवार की विरासत का सम्मान करने की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने अनुष्ठान का अभ्यास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कदम सटीक हो, हर शब्द सही ढंग से बोला जाए। जैसे जैसे अनुष्ठान का दिन नजदीक आता गया, तनाव बढ़ता गया। भूत प्रेत का डर कम हो गया था, लेकिन बेचैनी का एहसास बना रहा। आत्माएं देख रही थी, इंतजार कर रही थी। उनकी मौजूदगी लगातार इस बात की याद दिला रही थी कि इसमें क्या दांव पर लगा है। अनुष्ठान की रात को टीम दफन कक्ष में एकत्र हुई। हवा में उत्सुकता का माहौल था। टिमटिमाती मशालों की रोशनी दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही थी और धूप बत्ती की खुशबू हवा में भर गई थी। जोनाथन समूह के सबसे आगे खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनुष्ठान के शब्द उसके होठों से बह रहे थे, जो प्राचीन मिस्र और पवित्र प्रार्थनाओं का मिश्रण था। टीम ने उसके नेतृत्व का अनुसरण किया। उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण मंत्र में शामिल हो गईं। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, उन्हें श्रद्धापूर्वक ताबूत के सामने रखा और मम्मियों को पवित्र तेलों से अभिषेक किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, कमरे का तापमान बढ़ने लगा और कमरे में गर्म, आरामदायक हवा बहने लगी। भय की भावना खत्म हो गई। शांति और स्थिरता की भावना ने उसकी जगह ले ली। आत्माओं ने प्रतिक्रिया दी। उनकी उपस्थिति कम दमनकारी, अधिक स्वीकार्य थी। जोनाथन की आवाज और भी मजबूत हो गई। आत्माओं की प्रतिक्रिया से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने देवताओं को पुकारा, उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्रार्थना की और तूतनखामुन के परिवार की आत्माओं को फिर से मिलाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। अनुष्ठान के अंतिम शब्द कहे जाने के बाद कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। हवा शांत थी, वातावरण पूर्णता की भावना से भरा हुआ था। टीम ने अपनी सांस रोक ली, इस संकेत की प्रतीक्षा में कि उनके प्रयास सफल हो गए हैं। और फिर धीरे धीरे ताबूत से एक नरम, सुनहरी रोशनी निकलने लगी। यह और भी चमकीली हो गई और कक्ष को एक गर्म, उज्जवल चमक से भर दिया। शांति की भावना स्पष्ट थी और टीम ने राहत की लहर महसूस की। आत्माओं ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली थी। तूतनखामुन के परिवार की आत्माएं फिर से मिल गईं। उनकी शांति बहाल हो गई।
अभिशाप हट गया था और प्रेत बाधा समाप्त हो गई थी। जोनाथन और उनकी टीम विस्मय में खड़ी थी। उनके दिल कृतज्ञता और श्रद्धा से भरे हुए थे। उन्होंने अज्ञात का सामना किया था, प्राचीन आत्माओं का सामना किया था और अपनी खोज में सफल हुए थे। उन्होंने तूतनखामुन और उसके परिवार की विरासत का सम्मान किया था और ऐसा करने से उन्हें अतीत की शक्ति और रहस्य की गहरी समझ प्राप्त हुई थी। जैसे ही वे कब्र से बाहर निकले, क्षितिज पर भोर की पहली किरण फूट पड़ी। उन्हें पता था कि उनकी यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने प्राचीन जादू की शक्ति देखी थी, लंबे समय से गायब आत्माओं की उपस्थिति को महसूस किया था और वे अधिक मजबूत, समझदार और जीवित और मृत लोगों के बीच नाजुक संतुलन के प्रति अधिक सम्मान के साथ उभरे थे। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कई रहस्यों को उजागर करना बाकी था। कई रहस्य समय की रेत में दबे हुए थे, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया था, उससे लैस थे। वे अपनी खोज जारी रखेंगे, अतीत का सम्मान करेंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को संरक्षित करेंगे। और जब उन्होंने तूतनखामुन के मकबरे के प्रवेश द्वार को देखा, जो अब उगते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, तो उन्हें उपलब्धि और तृप्ति का एहसास हुआ। उन्होंने अभिशाप को सुलझा लिया था, प्राचीन आत्माओं को शांति बहाल कर दी थी और पुरातत्व की दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डाला था। किंग्स की घाटी में कई और रहस्य छिपे थे और जोनाथन और उनकी टीम उन्हें उजागर करने, अतीत को प्रकाश में लाने और उन लोगों की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्प थी जो पहले आए थे। अध्याय 4, राजकुमारी का भूत। भाग 1, राजकुमारी की आत्मा। मिस्र के रेगिस्तान की भीषण गर्मी ने रात के ठंडे आगोश में ले लिया था। रेत और चट्टानों का विशाल विस्तार पूर्णिमा की चांदी की रोशनी में नहाया हुआ था, जो अतीत की फुसफुसाहटों के साथ नृत्य करती हुई भयावह छायाएं बना रहा था। जोनाथन रिवर्स और पुरातत्वविदों की उनकी टीम किंग्स की घाटी के बाहरी इलाके में अपने अस्थायी शिविर में बैठी थी। हवा में उनकी हाल ही की खोजों का तनाव भरा हुआ था। उन्होंने उस प्राचीन अभिशाप के एक हिस्से को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था, जो तूतनखामुन की कब्र के खुलने के बाद से उन्हें परेशान कर रहा था। बच्चों की मम्मियों को उनके पिता के विश्राम स्थल पर वापस कर दिया गया था और भूत प्रेत का डर कम हो गया था, लेकिन बेचैनी का एहसास अभी भी बना हुआ था। जोनाथन को पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एक और आत्मा थी जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी, तूतनखामुन की प्यारी रानी एंखेसेनमुन की आत्मा। जोनाथन एक लकड़ी की मेज पर बैठा था, जिसके चारों ओर प्राचीन ग्रंथ और नक्शे थे। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था, क्योंकि वह अभिशाप के बचे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी तंबू की कैनवास की दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी, जिससे लगभग अलौकिक वातावरण बन रहा था। रात शांत थी, रेगिस्तानी हवा की कभी कभार सरसराहट के अलावा। जोनाथन, क्या आपको लगता है कि रानी की आत्मा अभी भी बेचैन है? एमिली कार्टर, जो प्राचीन भाषाओं की उनकी विशेषज्ञ थी, ने मेज पर उनके साथ बैठते हुए पूछा। उनकी आंखों में चिंता भरी हुई थी, जो उनकी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती थी। जोनाथन ने अपने नोट से नजरें उठाईं। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है, एमिली, हमने बच्चों को संभाल लिया है, लेकिन एंकेसेनमुन की आत्मा अभी भी इस दुनिया से बंधी हुई है। अभिशाप का उद्देश्य पूरे परिवार की रक्षा करना था और उसकी पीड़ा संभवतः तूतनखामुन से उसके अलगाव से जुड़ी हुई है। उपकरण विशेषज्ञ डेविड फोस्टर हाल ही में किए गए अन्वेषणों से ली गई नई विकसित तस्वीरों का एक ढेर लेकर टेंट में दाखिल हुए। उन्होंने तस्वीरें मेज पर फैलाते हुए कहा, आप शायद इन्हें देखना चाहें। तस्वीरों में
तूतनखामुन के मकबरे के अंदरूनी हिस्से को दिखाया गया है, जिसमें जटिल रूप से सजी हुई दीवारें और उनके द्वारा खोजी गई विभिन्न कलाकृतियां शामिल हैं। जोनाथन की नजर एक विशेष तस्वीर पर गई, जो अंखेसेनामुन को दर्शाती एक दीवार पेंटिंग का क्लोजअप था। उसकी आंखें उसका पीछा करती हुई लग रही थी, जो समय से परे एक दुहक से भरी हुई थी। वह हमसे संवाद करने की कोशिश कर रही है, जोनाथन ने तस्वीर पर नजर गड़ाते हुए कहा। हमें उसका संदेश समझने की जरूरत है। एमिली ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। हमें उससे संबंधित शिलालेखों और कलाकृतियों की जांच करके शुरुआत करनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे हमने अनदेखा कर दिया हो। टीम ने अगले कुछ घंटे अपने नोट्स और कलाकृतियों को ध्यान से देखने में बिताए। उन्होंने कब्र की दीवारों पर लिखे शिलालेखों की तुलना अपने साथ लाए गए प्राचीन ग्रंथों से की। एमिली ने चित्रलिपि का अनुवाद किया। प्राचीन मिस्र की भाषा में उसकी प्रवीणता अमूल्य साबित हुई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, टीम में एक तरह की तत्परता की भावना घर कर गई। लालटेनों ने ग्रंथों और कलाकृतियों पर एक गर्म चमक बिखेरी, लेकिन तापमान गिरता हुआ प्रतीत हुआ। शिविर पर एक ठंडी हवा छा गई। हवा भारी हो गई और एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जिसे केवल कागजों की सरसराहट और हवा की कभी कभार फुसफुसाहट से तोड़ा जा सकता था। अचानक टेंट के फ्लैप जोर से सरसराने लगे, मानो हवा के तेज झोंके में फंस गए हों। लालटेन की लपटें टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक छायाएं बन रही थी, जो अपने आप में एक जीवन के साथ चलती हुई लग रही थी। जोनाथन और एमिली ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? एमिली ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। जोनाथन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थी। हाँ, यह वही है। एंकेसेनमुन की आत्मा यहाँ है। तापमान गिरता रहा और पूरे कैंप में एक हल्की, शोकाकुल चीख गूंजती रही। यह आवाज भयावह थी, एक अवर्णनीय दुख से भरी हुई थी, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर दी। टीम एक साथ इकट्ठी हो गई। उनका डर स्पष्ट था, क्योंकि वे इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। अंखेसेनामुन, जोनाथन ने पुकारा। उसके दिल में डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। हम आपकी बात सुन रहे हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। चीख पुकार तेज होती गई और ज्यादा जोरदार होती गई, और टेंट की दीवारों पर छायाएं इधर-उधर होने लगी और ऐसे रूप लेने लगी जिनका कोई कारण नहीं था। टीम ने अपनी सांस रोक ली, जवाब का इंतजार करते हुए, और फिर वह प्रकट हुई। तंबू के बीच में एक महिला की आकृति दिखाई दी। उसका रूप पारदर्शी था और उसमें एक हल्की, अलौकिक चमक थी। वह एक प्राचीन मिस्र की रानी की पारंपरिक पोशाक पहने हुए थी। उसके लंबे बाल जटिल चोटियों और रत्न जड़ित आभूषणों से सजे हुए थे। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई जोनाथन की आंखों पर टिकी हुई थी। अंखेसेनामुन, जोनाथन ने कहा, उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। रानी की आत्मा उनके सामने मंडरा रही थी। उसकी उपस्थिति विस्मयकारी और भयावह दोनों थी। उसने अपना हाथ उठाया, मेज पर रखी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, दीवार पर उसकी छवि को दर्शाती पेंटिंग की छवि। मुझे उसके पास वापस लौटा दो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक भयावह प्रतिध्वनि गूंज रही थी। तभी मुझे शांति मिलेगी। एमिली आगे बढ़ी, उसका डर दृढ़ निश्चय में बदल गया। हम करेंगे, एंकेसेनमुन। हम आपको तूतनखामुन से फिर से मिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। आत्मा की नजर नरम पड़ गई और एक पल के लिए उसकी आंखों में दुख कम हो गया। उसने सिर हिलाया,
उसका रूप चमकने लगा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो गया। टीम स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही। उनके बीच हुई मुठभेड़ की सच्चाई उनके अंदर समाती जा रही थी। जोनाथन ने दृढ़ संकल्प की लहर महसूस की। अब उनके पास एक स्पष्ट निर्देश था, एंकेसेनमुन की आत्मा को तूतनखामुन के साथ फिर से मिलाना। लेकिन कैसे? जोनाथन ने दिमाग दौड़ाते हुए कहा, हमें उसके दफन के बारे में और पता लगाना होगा, और यह भी पता लगाना होगा कि यह तूतनखामुन से कैसे जुड़ा है। ऐतिहासिक अभिलेखों और कब्र में ही सुराग मिलने चाहिए। एमिली ने सिर हिलाया और अपने नोट्स निकालने लगी। मैं उसके दफन से जुड़े शिलालेखों की जांच करके शुरू करूंगी। जरूर कुछ ऐसा होगा जो हमसे छूट गया है। डेविड, जो अभी भी इस मुठभेड़ से हिल गया था, ने अपना सामान इकट्ठा किया। मैं फिर से तस्वीरें देखूंगा कि क्या कुछ खास है। टीम ने उद्देश्य की नई भावना से प्रेरित होकर रात भर काम किया। अंखेसेनामुन की आत्मा की उपस्थिति ने उन्हें एक स्पष्ट लक्ष्य दिया था, लेकिन इसे प्राप्त करने का मार्ग अनिश्चितता से भरा था। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटने लगी, रेगिस्तान पर सुनहरी चमक छाने लगी, एमिली को एक सफलता मिली। वह एक प्राचीन पट्टिका के टुकड़े पर कई चित्रलिपि का अध्ययन कर रही थी। उसकी आंखें नींद की कमी से लाल हो गई थी। जोनाथन, इसे देखो, उसने कहा। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। ये शिलालेख एक शाही जोड़े की आत्माओं को परलोक में फिर से मिलाने के लिए किए गए अनुष्ठान का विवरण देते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से जटिल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वही हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है। जोनाथन ने टेबलेट पर झुककर प्राचीन पाठ को देखा। वर्णित अनुष्ठान वास्तव में जटिल था, जिसमें आह्वान, प्रसाद और प्रतीकात्मक क्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल थी, जिसका उद्देश्य आत्माओं को उनके शाश्वत विश्राम के लिए मार्गदर्शन करना था। यही है, जोनाथन ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। हमें यह अनुष्ठान करना होगा। यह एंखेसेनामुन को शांति पाने में मदद करने का हमारा सबसे अच्छा मौका है। टीम ने अगले कुछ दिन अनुष्ठान की तैयारी में बिताए। उन्होंने आवश्यक सामग्री एकत्र की, पवित्र तेल, धूप और भोजन और पेय का प्रसाद। उन्होंने आह्वान का पूर्वाभ्यास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर शब्द सही ढंग से बोला जाए, हर इशारा सटीक हो। अनुष्ठान की रात टीम तूतनखामुन की कब्र के दफन कक्ष में एकत्र हुई। हवा में उत्सुकता थी, वातावरण उद्देश्य की भावना से भरा हुआ था। टिमटिमाती मशालों की रोशनी दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी और धूप पत्ती की खुशबू हवा में भर रही थी। जोनाथन समूह के शीर्ष पर खड़ा था। उसके हाथ में अनुष्ठान निर्देशों वाली प्राचीन पट्टिका थी। एमिली और डेविड उसके दोनों ओर खड़े थे। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। टीम के बाकी सदस्य ताबूत के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। उनकी नजर जोनाथन पर टिकी थी। उन्होंने प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला के साथ अनुष्ठान शुरू किया। उनकी आवाज स्थिर और स्पष्ट थी। उनके होठों से प्राचीन शब्द बह रहे थे, देवताओं से मार्गदर्शन और सुरक्षा की गुहार। टीम भी शामिल हो गई। उनकी आवाजें एक भयावह मंत्र में सामंजस्य बिठा रही थी, जो पूरे कक्ष में गूंज रही थी। उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, उन्हें श्रद्धापूर्वक ताबूत के सामने रखा। हवा गर्म हो गई और एक हल्की हवा कक्ष में बह गई, जो अपने साथ शांति का एहसास लेकर आई। टीम को आत्माओं की उपस्थिति देख रही, प्रतीक्षा कर रही महसूस हो रही थी। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, जोनाथन ने देवताओं से तुतनखामुन और एंखेसेनामुन की आत्माओं को फिर से मिलाने का आह्वान किया। उसने उनके प्यार, उनके स्थायी बंधन और शाश्वत शांति की उनकी इच्छा के बारे में बात की। कक्ष एक नरम, सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया था।
अनुष्ठान के अंतिम शब्द बोले गए और टीम ने अपनी सांस रोक ली, किसी संकेत की प्रतीक्षा में। हवा शांत थी, कक्ष शांत था, केवल उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर धीरे धीरे तूतनखामुन और एंखेसेनामुन की आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं। उनकी आकृतियां एक चमकदार चमक के साथ झिलमिला रही थी। वे हाथ में हाथ डाले खड़े थे, उनकी आंखें गहरी शांति और कृतज्ञता से भरी हुई थी। धन्यवाद, एंखेसेनामुन ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट की तरह थी जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। आपने हमें फिर से मिला दिया है। अब हम शांति से आराम कर सकते हैं। आत्माएं फीकी पड़ने लगी, उनके रूप सुनहरे प्रकाश में विलीन होने लगे। कक्ष गर्म हो गया, शांति की भावना प्रबल हो गई। टीम विस्मय में खड़ी थी, उनके दिल उपलब्धि और श्रद्धा की गहरी भावना से भर गए थे। जैसे ही आत्माएं गायब हो गईं, सुनहरी रोशनी बनी रही जो कब्र पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। टीम को पता था कि वे सफल हो गए हैं। उन्होंने एंखेसेनामुन और तूतनखामुन को उनकी शाश्वत शांति पाने में मदद की थी। जोनाथन को गर्व और कृतज्ञता की लहर महसूस हुई। उन्होंने अज्ञात का सामना किया था, प्राचीन आत्माओं का सामना किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने तूतनखामुन और उसके परिवार की विरासत का सम्मान किया था और ऐसा करने से उन्हें अतीत की शक्ति और रहस्य की गहरी समझ प्राप्त हुई थी। राजकुमारी का भूत प्रेत खत्म हो चुका था, लेकिन खोज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किंग्स की घाटी में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए थे और जोनाथन और उनकी टीम उन्हें उजागर करने, अतीत को प्रकाश में लाने और उन लोगों की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी जो पहले आए थे। जैसे ही वे कब्र से बाहर निकले, क्षितिज पर भोर की पहली किरण फूट पड़ी। उन्हें पता था कि उनकी यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने प्राचीन जादू की शक्ति देखी थी, लंबे समय से गायब आत्माओं की उपस्थिति को महसूस किया था और वे अधिक मजबूत, समझदार और जीवित और मृत लोगों के बीच नाजुक संतुलन के प्रति अधिक सम्मान के साथ उभरे थे। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कई रहस्यों को उजागर करना बाकी था। कई रहस्य समय की रेत में दबे हुए थे, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया था उससे लैस थे। वे अपनी खोज जारी रखेंगे, अतीत का सम्मान करेंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को संरक्षित करेंगे। और जब उन्होंने तूतनखामुन के मकबरे के प्रवेश द्वार को देखा, जो अब उगते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, तो उन्हें उपलब्धि और तृप्ति का एहसास हुआ। उन्होंने आत्माओं को फिर से एक कर दिया था, प्राचीन आत्माओं को शांति प्रदान की थी और पुरातत्व की दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डाला था। किंग्स की घाटी में कई और रहस्य छिपे थे और जोनाथन और उनकी टीम उन्हें उजागर करने, अतीत को प्रकाश में लाने और उन लोगों की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्प थी जो पहले आए थे। अध्याय 4, राजकुमारी का प्रेतवाधित होना, भाग 2, आत्माओं को प्रसन्न करने का प्रयास। एंखेसेनामुन की आत्मा के साथ शुरुआती संपर्क के बाद के दिन गतिविधि और तनाव से भरे हुए थे। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम को पता था कि उन्होंने रानी की उपस्थिति को स्वीकार करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। एंखेसेनामुन को उसके प्रिय तूतनखामुन से फिर से मिलाना तो बस शुरुआत थी। उन्हें उसकी आत्मा को खुश करने और यह सुनिश्चित करने का तरीका खोजने की जरूरत थी कि प्रेत बाधा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जोनाथन अपने बेस कैंप में अपनी डेस्क पर बैठे थे। उनके चारों ओर प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक नोटबुक और कलाकृतियों का बढ़ता हुआ संग्रह था। कैंप में गतिविधियों की भरमार थी। टीम का हर सदस्य अपने अपने खास कामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एमिली कार्टर, भाषाविद, और भी चित्रलिपि का अनुवाद करने में व्यस्त थी। डेविड फोस्टर, उनके उपकरण विशेषज्ञ,
किसी भी अनदेखी की गई जानकारी के लिए कब्र की दीवारों की तस्वीरों और स्कैन की समीक्षा कर रहे थे। टीम के बाकी सदस्य खोजों को सूचीबद्ध करने और उनका विश्लेषण करने में व्यस्त थे। जोनाथन जब ऐतिहासिक अभिलेखों पर गौर कर रहा था तो उसके टेंट के लकड़ी के फ्रेम पर दस्तक ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। यह डॉक्टर सारा विलियम्स थी, जो प्राचीन मिस्र के अनुष्ठानों की विशेषज्ञ हैं और उनकी टीम में हाल ही में शामिल हुई हैं। उनकी अंतर्दृष्टि पहले ही अमूल्य साबित हो चुकी थी। जोनाथन, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो मदद कर सकता है, सारा ने कहा। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था जो पहले मिली किसी भी चीज से पुराना लग रहा था। जोनाथन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। तुम्हारे पास क्या है? इस स्क्रॉल में विशेष रूप से बेचैन आत्माओं को खुश करने के लिए अनुष्ठानों और प्रसाद की एक श्रृंखला का विवरण है। यह अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उससे कहीं अधिक व्यापक है, उसने नाजुक चर्मपत्र को सावधानी से खोलते हुए समझाया। इसमें शाही आत्माओं के लिए एक विशिष्ट आह्वान का भी उल्लेख है, जो शायद वही है जिसकी हमें एंखेसेनामुन के लिए आवश्यकता है। जोनाथन ने झुककर प्राचीन लेखन की जांच की। यह कुंजी हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम हर विवरण सही से लिखें। अगर हम एक भी कदम चूक गए तो हम हालात को और भी बदतर बना सकते हैं। सारा ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैंने पहले ही अनुवाद शुरू कर दिया है, लेकिन यह जटिल है। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमें एमिली की विशेषज्ञता की आवश्यकता है। जोनाथन ने एमिली को बुलाया और जल्द ही वे तीनों स्क्रॉल का अनुवाद और व्याख्या करने के जटिल काम में व्यस्त हो गए। तंबू में हवा पुराने चर्मपत्र की खुशबू और प्राचीन निर्देशों के अनुसार काम करते समय खरोंचने की आवाज से भरी हुई थी। अनुष्ठान की तैयारी में टीम के घंटों का समय दिन में बदल गया। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक थी। इसके लिए विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता थी, जिनमें से कई को खोजना मुश्किल था। उन्हें दुर्लभ तेल, धूप और प्रसाद की आवश्यकता थी जो स्क्रॉल में दिए गए विवरण से मेल खाते हों। प्रत्येक वस्तु प्रामाणिक होनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक विकल्प पर्याप्त नहीं होंगे। डेविड और टीम के कुछ अन्य सदस्य आसपास के शहरों और बाजारों में गए और जरूरी सामान की तलाश की। वे अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें ढूंढने में कामयाब रहे। हालांकि कुछ सामान स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाने थे जो अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। स्थानीय कारीगर टीम के मिशन से बहुत प्रभावित हुए। उनकी दिलचस्पी प्राचीन श्रापों और शाही आत्माओं की कहानियों से बढ़ गई। जैसे जैसे अंतिम तैयारियां होती गई, शिविर में उत्सुकता की भावना भर गई। यह अनुष्ठान पूर्णिमा के समय आधी रात को किया जाना था। प्राचीन मिस्र की मान्यता के अनुसार यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए शक्तिशाली माना जाता है। चुना गया स्थान किंग्स की घाटी के पास एक एकांत क्षेत्र था, जो जिज्ञासु आँखों और आधुनिक विकर्षणों से दूर था। अनुष्ठान की रात आ गई और टीम मौके पर एकत्र हुई। ठंडी रेगिस्तानी हवा में उनकी सांसें दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक अस्थायी वेदी बनाई थी, जिसे प्रसाद से सजाया गया था और टिमटिमाती मशालों से रोशन किया गया था। चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, जो रेगिस्तानी परिदृश्य पर एक चांदी की चमक बिखेर रहा था। जोनाथन सबसे आगे खड़ा था, हाथ में अनुवादित स्क्रॉल लिए हुए। उसे लगा कि जिम्मेदारी का बोझ उस पर हावी हो रहा है। यह अनुष्ठान एंकेसेनमुन की आत्मा को शांत करने और प्राचीन रानी को शांति प्रदान करने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। क्या हम तैयार हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज स्थिर लेकिन तनाव से भरी हुई थी। टीम के सदस्यों ने सिर हिलाया। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण झलक रहा था। एमिली और सारा जोनाथन के दोनों ओर खड़ी थीं, आह्वान में सहायता करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कदम का ठीक से पालन किया जाए।
जोनाथन ने गहरी सांस ली और अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने प्राचीन मिस्र के देवी देवताओं से उनके प्रयासों को आशीर्वाद देने के लिए आह्वान करते हुए कई प्रार्थनाएं की। उनकी आवाज खामोश रात में गूंज रही थी। हर शब्द सावधानी से उच्चारित किया गया था, हर इशारा सोच समझकर किया गया था। टीम भी शामिल हो गई। उनकी आवाजें एक सुरीली जयघोष बन गईं, जो रेगिस्तान की शांति के साथ गूंज रही थी। हवा ऊर्जा से भर गई, मशालें टिमटिमा रही थी, मानो उनकी विनती के जवाब में हो। जैसे जैसे वे अनुष्ठान में आगे बढ़ते गए, जोनाथन ने एक एक करके प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने वेदी पर पवित्र तेल, धूप और भोजन रखा। प्रत्येक वस्तु को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया और उसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए चुना गया। जलती हुई धूप की खुशबू हवा में भर गई, जो ठंडी रात की हवा के साथ मिल गई। एमिली ने आगे बढ़कर एक प्राचीन प्रार्थना पढ़ी। उनकी आवाज उनके काम की गंभीरता के बावजूद अडिग थी। उसने एंखेसेनामुन की आत्मा का आह्वान किया, उनसे उनकी भेंट स्वीकार करने और शांति पाने की विनती की। शब्द लगभग संगीतमय लय के साथ बहते थे, रात भर एक जादू की तरह बुनते रहे। उनके आसपास का तापमान और भी कम हो गया और वेदी से हल्की चमक निकलने लगी। टीम ने एक दूसरे को सतर्क नजरों से देखा, लेकिन अनुष्ठान जारी रखा। उनका संकल्प अडिग था। सारा ने काम संभाला और स्क्रॉल में वर्णित जटिल हाथ आंदोलनों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। इन इशारों का उद्देश्य आत्मा को प्रसाद की ओर निर्देशित करना और उसकी स्वीकृति सुनिश्चित करना था। उसके हाथ अभ्यास की सटीकता के साथ चले, प्रत्येक गति जानबूझकर और सुंदर थी। जोनाथन को हवा में झुनझुनी सी महसूस हुई, मानो वास्तविकता का ताना बाना उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। उसने प्रार्थना जारी रखी, हर शब्द के साथ उसकी आवाज मजबूत होती जा रही थी। वे अनुष्ठान के चरमोत्कर्ष के करीब पहुंच रहे थे। वह क्षण जब उन्हें पता चलेगा कि उनके प्रयास सफल हुए हैं या नहीं। एंखेसेनामुन, तूतनखामुन की प्यारी रानी, हमारी विनती सुनो, जोनाथन ने पुकारा। उसकी आवाज में तत्परता की भावना गूंज रही थी। हम आपको ये उपहार देते हैं, जो हमारे सम्मान और आपकी शांति की इच्छा के प्रतीक हैं। इन्हें स्वीकार करें और अपनी आत्मा को शांति दें। वेदी के चारों ओर की चमक तेज हो गई और टीम को लगा कि ऊर्जा की एक लहर उनके ऊपर बह रही है। हवा में एक ठोस उपस्थिति की चिंगारी सी गूंज रही थी और उन्हें लगा कि एंखेसेनामुन की आत्मा उनके करीब आ रही है। रेगिस्तान में एक हल्की, शोकाकुल चीख गूंज उठी, वही आवाज जो उन्होंने अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान सुनी थी। मशालें हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे नाचती हुई परछाइयां बन रही थी, जो मानो अपना जीवन जी रही थी। तभी वह प्रकट हुई। एंखेसेनामुन की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और चमकदार था। वह वेदी के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें प्रसाद पर टिकी हुई थी। टीम ने अपनी सांस रोक ली। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। एंखेसेनामुन, जोनाथन ने कहा। उसकी आवाज भय से कांप रही थी। हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। कृपया हमारी भेंट स्वीकार करें और शांति पाए। रानी की आत्मा ने प्रसाद को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसका पारदर्शी हाथ प्रत्येक वस्तु पर फिरा, मानो उनकी प्रामाणिकता की जांच कर रहा हो। टीम मौन प्रत्याशा में देख रही थी। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। एक अनंत काल के बाद एंखेसेनामुन के चेहरे पर नरमी आई। उसने जोनाथन की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और थोड़ी उदासी थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक हल्की हवा की तरह थी जो उनके कानों को सहला रही थी। आपके प्रयासों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं आपकी भेंट स्वीकार करूंगा।
आत्मा और अधिक चमकने लगी, उसका रूप और अधिक अलौकिक होता गया। वेदी पर रखे प्रसाद झिलमिलाने लगे, उनका सार रानी की आत्मा के साथ मिल गया। हवा गर्म हो गई और टीम पर गहन शांति की भावना छा गई। जोनाथन ने कहा, अंखेसेनमुन, तुम्हें वह शांति मिले जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। रानी की आत्मा ने सिर हिलाया, उसका रूप धीरे धीरे रात में विलीन हो गया। चमक फीकी पड़ गई और मशालें अपनी स्थिर टिमटिमाहट पर लौट आईं। रेगिस्तान एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन शांति का एहसास बना रहा। टीम शांत भाव से सोच रही थी, उनकी उपलब्धियों का बोझ उन पर हावी हो रहा था। उन्होंने एंखेसेनामुन की आत्मा को शांत किया था, उसकी याद को सम्मान दिया था और उसे वह शांति प्रदान की थी जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। जैसे ही वे शिविर में वापस आए, जोनाथन को संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने अज्ञात का सामना किया और विजयी हुए। उनके प्रयास अतीत के प्रति सम्मान और श्रद्धा से प्रेरित थे। राजकुमारी का भूत प्रेत खत्म हो गया था, लेकिन उनकी खोज की यात्रा जारी थी। अगली सुबह टीम पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुई। माहौल हल्का था, जो तनाव उन्हें हफ्तों से जकड़े हुए था, अब सौहार्द और उपलब्धि की भावना ने ले लिया था। हमने यह कर दिखाया, एमिली ने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हमने वाकई यह कर दिखाया। सारा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी। अंखेसेनामुन की आत्मा को शांति मिली है, आप सभी का धन्यवाद। यह एक ऐसा क्षण है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। डेविड अनुष्ठान के दौरान ली गई तस्वीरों को देखकर अभी भी आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा, ये तस्वीरें हमारे रिकॉर्ड के लिए अमूल्य होंगी। वे उस ऊर्जा और उपस्थिति को कैद करती हैं जिसे हम सभी ने महसूस किया। जोनाथन ने अपनी टीम की तरफ देखा, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। यह एक सामूहिक प्रयास था। हमने एंखेसेनमुन और तूतनखामुन का सम्मान किया और हमने प्राचीन अनुष्ठानों की शक्ति और इन प्राचीन आत्माओं के प्रति हमें जो सम्मान दिखाना चाहिए उसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। टीम ने अगले कुछ दिन अपने निष्कर्षों को दस्तावेज करने में बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके अनुभव और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा। वे जानते थे कि उनके काम का पुरातत्व के क्षेत्र पर एक स्थायी प्रभाव पड़ेगा, जो अतीत के रहस्यों और जीवित और मृत लोगों के बीच शक्तिशाली संबंधों पर प्रकाश डालेगा। जब वे अपना शिविर समेटकर राजाओं की घाटी छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जोनाथन ने तूतनखामुन की कब्र पर एक आखिरी नजर डाली। उन्होंने प्राचीन फ्राउ और उसके परिवार के साथ गहरे जुड़ाव का एहसास किया, जो उनकी साझा यात्रा के माध्यम से बना एक बंधन था। भूत प्रेत का सदमा तो खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने जो सबक सीखे थे वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने प्रेम की शक्ति, प्राचीन अभिशापों की ताकत और अतीत का सम्मान करने के महत्व को देखा था। उनकी यात्रा ने उन्हें बदल दिया था और वे अपनी खोज जारी रखने के लिए तैयार थे, नए ज्ञान और प्राचीन दुनिया के प्रति सम्मान से लैस। जैसे ही वे किंग्स की घाटी से बाहर निकले, क्षितिज पर भोर की पहली किरण चमकने लगी। उन्हें पता चल गया कि उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अभी भी कई रहस्यों को उजागर करना बाकी था, कई रहस्यों को सुलझाना था, लेकिन वे तैयार थे, अपने उद्देश्य में एकजुट थे और खोज के लिए एक साझा जुनून से प्रेरित थे। और जब उन्होंने तूतनखामुन के मकबरे के प्रवेश द्वार को देखा, जो अब उगते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, तो उन्हें उपलब्धि और तृप्ति का एहसास हुआ। उन्होंने आत्माओं को खुश किया था, अतीत का सम्मान किया था और पुरातत्व की दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डाला था। किंग्स की घाटी में और भी कई रहस्य छिपे थे और जोनाथन और उनकी टीम ने उन्हें उजागर करने
अतीत को प्रकाश में लाने और उन लोगों की विरासत का सम्मान करने का दृढ़ निश्चय किया जो पहले आए थे। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे, जो उन्होंने प्राप्त ज्ञान और अनुभवों से निर्देशित थे। अध्याय 5, भयावहता का संग्रहालय, भाग 1, मम्मियों की अंधेरी शक्तियां। तूतनखामुन के मकबरे से कलाकृतियों को काहिरा के ग्रैंड मिस्री संग्रहालय में बड़ी धूमधाम से स्थानांतरित किया गया था। मिस्र के प्राचीन खजानों को रखने और संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया यह आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार संग्रहालय युवा फिरौन और उसके परिवार को समर्पित एक पूरा विंग है। इस खंड में लाखों आगंतुकों के आने की उम्मीद थी, जो पौराणिक अवशेषों को करीब से देखने के लिए उत्सुक थे। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम को राहत और गर्व का मिलाजुला एहसास हुआ, क्योंकि आखिरी कलाकृतियों को सावधानीपूर्वक उनके नए घरों में रखा गया था। इतिहास के इन टुकड़ों को प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा था, और अब वे आखिरकार यह जानकर आराम कर सकते थे कि उनकी खोजों को संरक्षित और सराहा जाएगा। हालांकि जीत की भावना अल्पकालिक थी। जिस क्षण से मम्मियों को संग्रहालय में ले जाया गया, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। शुरू में ये घटनाएं छोटी थी, टिमटिमाती रोशनी, अचानक ठंडी हवाएं और देखा जा रहा बेचैन करने वाला एहसास। कर्मचारियों ने इन घटनाओं को इमारत की व्यापक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों या नई संरचना के प्राकृतिक रूप से बसने के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह घटना अधिक तीव्र और अधिक खतरनाक होती गई। इसकी शुरुआत बच्चों से हुई। नई प्रदर्शनी में सबसे पहले आने वालों में स्कूली समूह शामिल थे और कई युवा छात्र तूतनखामुन की बेटियों की मम्मियों की ओर आकर्षित हुए। ये मम्मियां छोटी और नाजुक, उनके पिता के साथ कांच के बक्सों में रखी गई थी। प्राचीन मिस्र की कहानियों से मोहित बच्चे कांच के बक्सों के करीब दबे हुए थे। उनके चेहरे जिज्ञासा और आश्चर्य से चमक रहे थे। एक दिन एक शिक्षिका ने देखा कि अहमद नामक एक छोटा लड़का छोटी राजकुमारी की मम्मी वाले डिब्बे के सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। शिक्षिका ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने उसके कंधे को छुआ, तो वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उसके शरीर में कोई शारीरिक समस्या नहीं मिली। वह कुछ घंटों बाद उठा। उसका शरीर कमजोर था और उसकी त्वचा ठंडी थी। उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था, बस इतना याद था कि उसे एक भारी उपस्थिति का एहसास हुआ था, एक ऐसा अंधेरा जो उसके अस्तित्व में समा गया था। जैसे जैसे घटना की खबर फैली, और भी बच्चे अजीब अनुभवों की रिपोर्ट करने लगे। उन्हें लगा जैसे मम्मियों की आंखें उनका पीछा कर रही हैं। उन्हें प्राचीन भाषाओं में फुसफुसाहट सुनाई दे रही है और उनकी आंखों के कोनों से क्षणभंगुर छायाएं दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शनी देखने के बाद कई और बच्चे बेहोश हो गए या बीमार पड़ गए। हर मामला पिछले मामले की तरह ही हैरान करने वाला और भयावह था। जोनाथन, जो कलाकृतियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संग्रहालय से जुड़े रहे थे, इन रिपोर्टों से बहुत परेशान थे। उन्हें पता था कि मम्मियां सिर्फ ऐतिहासिक अवशेष नहीं थी, वे अपने साथ प्राचीन श्रापों और शक्तिशाली बेचैन आत्माओं का भार ढो रही थी। उन्होंने संग्रहालय की निदेशक डॉक्टर नादिया हसन और उनकी टीम के बाकी सदस्यों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जब वे प्रदर्शनी के सामने स्थित एक सम्मेलन कक्ष में एकत्र हुए, तो माहौल तनावपूर्ण था। जोनाथन ने उदास स्वर में कहा, जो कुछ हो रहा है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये घटनाएं बहुत बार बार होती हैं और बहुत विशिष्ट होती हैं, इसलिए इन्हें महज संयोग नहीं माना जा सकता। मम्मियां किसी न किसी तरह का प्रभाव डाल रही हैं और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है।
डॉक्टर हसन, जो इस क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखने वाली एक व्यावहारिक महिला है, ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सुरक्षा फुटेज की समीक्षा की है और कर्मचारियों से बात की है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई तार्किक व्याख्या नहीं है, लेकिन मैं हमारे सामने मौजूद सबूतों को खारिज नहीं कर सकती। हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। एमिली कार्टर, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आगे झुकी। हमें इस संभावना पर विचार करने की आवश्यकता है कि राजकुमारियों की आत्माएं शांत नहीं हैं। वे एंखेसेनामुन और तूतनखामुन से अलग होने पर प्रतिक्रिया कर रही होंगी, या वे कुछ ऐसा खोज रही होंगी जो हमने अभी तक नहीं खोजा है। उपकरण विशेषज्ञ डेविड फोस्टर ने कहा, हमें प्रदर्शनी को सुरक्षित करने और गहन जांच करने की आवश्यकता है। यदि कोई अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं, तो हमें उन्हें समझने और यदि संभव हो तो उन्हें बेअसर करने का तरीका खोजना होगा। टीम ने एक कार्य योजना पर सहमति जताई। वे अस्थायी रूप से प्रदर्शनी को जनता के लिए बंद कर देंगे और किसी भी तरह की असामान्यता को पकड़ने के लिए निगरानी उपकरण स्थापित करेंगे। वे प्राचीन श्रापों और अलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञों से भी परामर्श करेंगे, ताकि ऐसा समाधान मिल सके जो कलाकृतियों और संग्रहालय के आगंतुकों दोनों की सुरक्षा कर सके। जैसे जैसे रात होती गई, संग्रहालय आगंतुकों से खाली होता गया। केवल टीम और मुट्ठी भर सुरक्षा कर्मी ही बचे। उन्होंने जल्दी से काम किया। प्रदर्शनी के चारों ओर कैमरे, मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग डिवाइस लगाए। उन्होंने किसी भी अजीब आवाज को पकड़ने के लिए संवेदनशील ऑडियो उपकरण भी लगाए। जोनाथन को मंद रोशनी वाले हॉल से गुजरते हुए ठंड का एहसास हुआ। कृत्रिम रोशनी में कांच के केस भयावह रूप से चमक रहे थे। ममियां अंदर चुपचाप पड़ी थीं। उनके चेहरे लिनन की परतों और सहस्राब्दियों के बीतने से अस्पष्ट थे। फिर भी वह एक उपस्थिति, एक सतर्क जागरूकता महसूस कर सकता था जो प्राचीन अवशेषों से निकलती हुई प्रतीत होती थी। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक आधी रात के पार होती गई, टीम कंट्रोल रूम में इकट्ठा हो गई और कैमरों से लाइव फीड देखने लगी। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। हॉल शांत थे, मामले में कोई बाधा नहीं थी। फिर प्रदर्शनी में तापमान गिरना शुरू हो गया। थर्मल कैमरों ने अचानक अप्राकृतिक ठंड दर्ज की, जो राजकुमारियों की ममियों के आसपास केंद्रित थी। ऑडियो उपकरण ने धीमी फुसफुसाहटें पकड़ी, जो अस्पष्ट थीं, लेकिन निर्विवाद रूप से मौजूद थी। जोनाथन आगे की ओर झुका, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। थर्मल रीडिंग को देखो। ऐसा लगता है कि गर्मी उस क्षेत्र से दूर खींची जा रही है। एमिली ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। और उन फुसफुसाहटों को सुनो। यह सिर्फ आसपास का शोर नहीं है। कुछ है या कोई है जो संवाद करने की कोशिश कर रहा है। डेविड ने आवाजों को अलग करने की कोशिश करते हुए ऑडियो लेवल को एडजस्ट किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्पीकर से एक जोरदार, करुण विलाप की आवाज गूंजी, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। यह क्या बकवास था? डॉक्टर हसन ने कहा। उनकी आंखें भय से बड़ी हो गईं। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, मोशन सेंसर ने अलार्म बजा दिया। कैमरों ने हॉल में एक छायादार आकृति को चलते हुए दिखाया, जो बक्सों के पास से गुजर रही थी। यह आकृति अंधेरे से बनी हुई लग रही थी, जो धुएं की तरह इधर-उधर घूम रही थी और बह रही थी। जोनाथन को अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। यह इंसान नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह आत्माओं में से एक है। आकृति छोटी राजकुमारी के केस की ओर बढ़ी, उसका रूप और भी स्पष्ट होता गया। वह आगे बढ़ी, उसका हाथ शीशे के आर पार ऐसे गया जैसे कि वह अस्तित्व में ही न हो। अंदर की ममी धीरे धीरे चमकने लगी।
एक स्पंदनशील रोशनी जो हर गुजरते सेकंड के साथ और भी तेज होती जा रही थी। डेविड ने तुरंत कहा, हमें कुछ करना होगा। हम यहाँ बैठकर सिर्फ देखते नहीं रह सकते। जोनाथन ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। हमें एक रोकथाम अनुष्ठान करने की जरूरत है। आत्मा को तब तक दूर रखने के लिए कुछ करना होगा जब तक हम यह पता नहीं लगा लेते कि इसे ठीक से कैसे छोड़ा जाए। एमिली ने जल्दी से प्राचीन मंत्रों और जादू की एक किताब निकाली जो वे अपने साथ लाए थे। उसने पन्नों को पलटा, उसकी उंगलियां कांप रही थी। यहाँ उसने एक अंश की ओर इशारा करते हुए कहा, यह काम करना चाहिए। यह एक बाध्यकारी मंत्र है जिसका उद्देश्य आत्माओं को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में रखना है। टीम प्रदर्शनी में जल्दी से पहुंची। ठंडी हवा में उनकी सांसें साफ दिखाई दे रही थी। जोनाथन ने एमिली से किताब ली और प्राचीन शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, भले ही उसके अंदर डर समा रहा था। एमिली और डेविड भी इसमें शामिल हो गए। उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण मंत्र में विलीन हो गईं। जब वे नारे लगा रहे थे तो वह छायादार आकृति उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। उसने एक चीख निकाली, निराशा और गुस्से की आवाज जो पूरे हॉल में गूंज उठी। जोनाथन ने अपने डर को दूर किया और शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके चारों ओर की हवा घनी होती दिख रही थी, छायाएं गहरी होती जा रही थी। आकृति आगे बढ़ी, लेकिन टीम ने मंत्रोच्चार जारी रखा। उनकी आवाजें तेज और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। मम्मियों के बक्सों के चारों ओर प्रकाश की एक दीवार बनने लगी, जो झिलमिला रही थी और ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। आकृति पीछे हट गई, उसका आकार बाधा से टकराने पर टिमटिमाने लगा। चलते रहो, जोनाथन चिल्लाया। हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। आकृति ने आखिरी बार पीड़ा भरी चीख निकाली और फिर हवा में विलीन हो गई। पीछे केवल एक ठंडी हवा रह गई। अवरोध जम गया और मम्मियों को एक सुरक्षात्मक चमक में ढक दिया। टीम ने अपने हाथ नीचे कर लिए, उनकी सांसें तेज हो गई थी। वे आत्मा को नियंत्रित करने में सफल हो गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह केवल एक अस्थायी समाधान था। हमें यह पता लगाना होगा कि वह क्या चाहता है, एमिली ने कांपती आवाज में कहा। हम उसे हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकते। जोनाथन ने सिर हिलाया, सहमत। हमें इन मम्मियों के इतिहास में गहराई से जाना होगा, अभिशाप से उनके संबंध को समझना होगा और उन्हें स्थायी रूप से प्रसन्न करने का तरीका खोजना होगा। टीम ने पूरी रात फुटेज की समीक्षा करने और एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण करने में बिताई। उन्होंने प्राचीन श्रापों और अलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञों से संपर्क किया ताकि अधिक जानकारी और अंतर्दृष्टि एकत्र की जा सके। भोर होते ही उन्होंने आखिरकार एक ब्रेक लिया, थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी। वे जानते थे कि वे अपनी समझ से परे ताकतों से निपट रहे थे, लेकिन वे समाधान खोजने के लिए दृढ़ थे। संग्रहालय के आगंतुकों की सुरक्षा और प्राचीन कलाकृतियों की पवित्रता इस पर निर्भर थी। अगले दिन संग्रहालय जनता के लिए बंद रहा। डॉक्टर हसन ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर बताया कि वे महत्वपूर्ण शोध कर रहे थे और उन्हें प्रदर्शनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही फिर से खुलेंगे, लेकिन निजी तौर पर उन्हें पता था कि वे समय के खिलाफ दौड़ में थे। जोनाथन और उनकी टीम ने अपना शोध जारी रखा, ऐतिहासिक अभिलेखों में गोता लगाया, विशेषज्ञों से परामर्श किया और पिछली रात के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने प्राचीन मिस्र के अनुष्ठानों और प्रथाओं के बारे में अधिक विवरण उजागर किए, किसी भी सुराग की तलाश में जो उन्हें अंधेरे शक्तियों को समझने में मदद कर सके। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्होंने एक सिद्धांत को जोड़ना शुरू किया।
तूतनखामुन की बेटियों की आत्माएं केवल बेचैन नहीं थी, वे एक शक्तिशाली अभिशाप से बंधी हुई थी जो उन्हें परलोक में बचाने के लिए रखा गया था। हालांकि खुदाई और उसके बाद मम्मियों के पृथक्करण से अभिशाप विचलित हो गया था। वे जो अंधकारमय शक्तियां देख रहे थे वे अभिशाप की सुरक्षात्मक प्रकृति की अभिव्यक्तियां थीं, जो उनके नए वातावरण के कथित खतरे पर प्रतिक्रिया कर रही थी। आत्माएं स्वभाव से दुष्ट नहीं थी, लेकिन वे खुद की रक्षा के लिए एक प्राचीन और अडिग शक्ति द्वारा प्रेरित थी। अभिशाप को तोड़ने और आत्माओं को मुक्त करने के लिए टीम को एहसास हुआ कि उन्हें एक जटिल अनुष्ठान करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए न केवल उनके ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, बल्कि उन प्राचीन परंपराओं के प्रति गहन सम्मान की भी आवश्यकता होगी जिनसे वे निपट रहे थे। जब वे अनुष्ठान के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्हें पता था कि वे अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। मम्मियों की काली शक्तियां बहुत भयानक थीं, लेकिन वे इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थे। वे प्राचीन फिरौन का सम्मान करेंगे, जीवित लोगों की रक्षा करेंगे और उम्मीद है कि बेचैन आत्माओं को शांति प्रदान करेंगे। अनुष्ठान की रात संग्रहालय में गतिविधियों का एक छत्ता था। टीम ने आवश्यक उपकरण स्थापित किए, आवश्यक सामग्री एकत्र की और मंत्रों का अभ्यास किया। वे जानते थे कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अनुष्ठान को पूरी तरह से पूरा किया जाना था। जैसे जैसे आधी रात करीब आ रही थी, वे प्रदर्शनी हॉल में इकट्ठे हुए। उनके दिल इस बात से भारी थे कि वे क्या करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली। उनकी आंखें मौन निश्चय में एक दूसरे से मिल गईं। जोनाथन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर और आज्ञाकारी थी। एमिली और डेविड भी इसमें शामिल हो गए। उनकी आवाजें एक शक्तिशाली मंत्र में सामंजस्य बिठा रही थी। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवा ऊर्जा से भर गई, तापमान गिरता गया। मम्मियां एक बार फिर चमकने लगी। उनके चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण चमकने लगा। टीम ने अपनी सारी ऊर्जा अनुष्ठान पर केंद्रित कर दी। उनकी आवाजें तेज होती जा रही थी। मम्मियों के भीतर की अंधेरी शक्तियां उमड़ पड़ी। आत्माएं छायादार आकृतियों के रूप में प्रकट हुईं। लेकिन इस बार आगे बढ़ने के बजाय वे प्राचीन शब्दों की ओर आकर्षित होकर सुनने लगी। जब अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, तो जोनाथन ने एक औपचारिक खंजर उठाया, जिसके ब्लेड पर प्राचीन प्रतीक अंकित थे। अंतिम शक्तिशाली मंत्र के साथ उसने खंजर को जमीन में गाड़ दिया, प्रतीकात्मक रूप से अभिशाप को तोड़ दिया। हवा में रोशनी और ऊर्जा फैल गई। परछाइयां चमकीली चमक में बिखर गईं। मम्मियों की चमक फीकी पड़ गई और हॉल में केवल शांतिपूर्ण शांति रह गई। टीम चुपचाप खड़ी रही। उनकी सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने यह कर दिखाया था। अभिशाप टूट गया था। आत्माएं शांत हो गई थी। डॉक्टर हसन हॉल में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर राहत और विस्मय का मिश्रण था। क्या यह सब खत्म हो गया है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। जोनाथन ने सिर हिलाया। हाँ, यह खत्म हो गया है। आत्माएं अब शांति में हैं। टीम ने गले मिलकर उनका दिल उपलब्धि और राहत की भावना से भर दिया। उन्होंने अंधकार का सामना किया और विजयी हुए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया और जीवित लोगों की रक्षा की। जैसे ही वे प्रदर्शनी हॉल से बाहर निकले, क्षितिज पर भोर की पहली किरण चमकने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है। उन्होंने अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दिया था, प्राचीन आत्माओं को शांति प्रदान की थी और संग्रहालय के आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। अपने उद्देश्य में एकजुट और पूर्वजों के ज्ञान से निर्देशित होकर
वे अतीत के रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे और उन लोगों की विरासत का सम्मान करेंगे जो पहले आ चुके थे। अध्याय 5 भयावहता का संग्रहालय भाग 2 घातक मुठभेड़ें। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम इतिहास के शौकीनों और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया था। हालांकि हाल ही में अनावरण किए गए तूतनखामुन प्रदर्शनी के आसपास का उत्साह अजीब घटनाओं और अस्पष्ट घटनाओं की फुसफुसाहट से भरा हुआ था। शुरुआती बेचैनी जल्द ही डर में बदल गई, क्योंकि मम्मियों की अंधेरी शक्तियां अधिक आक्रामक रूप से प्रकट होने लगी, जिससे घातक मुठभेड़ें हुईं, जो उन्हें देखने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ गईं। पहली घातक मुठभेड़ एक शांत मंगलवार दोपहर को हुई। स्थानीय स्कूल के बच्चों का एक समूह संग्रहालय देखने आया था। उनकी हंसी और बकबक से हॉल भर गया था। उनमें से एक 8 वर्षीय बुद्धिमान और जिज्ञासु लैला थी, जिसे प्राचीन मिस्र में गहरी दिलचस्पी थी। वह विशेष रूप से तूतनखामुन की बेटियों की मम्मियों से मोहित थी। उनके छोटे नाजुक रूप उनके पिता की कलाकृतियों की भव्यता के बिल्कुल विपरीत थे। जैसे ही बच्चे कांच के डिब्बों के चारों ओर इकट्ठे हुए, लैला को छोटी राजकुमारी की मम्मी की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। गाइड के निर्देशों को अनदेखा करते हुए उसने अपना हाथ कांच पर दबाया। उसकी सांस सतह पर धुंध बन गई। उसकी सहेलियां हंसी मजाक करने लगी और उसके साथ शामिल हो गईं। उनके चेहरे डिस्प्ले के करीब थे। अचानक लैला को अपने हाथ से होते हुए बाह तक एक तेज बर्फीली सनसनी महसूस हुई। वह हांफने लगी, खुद को दूर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ कांच से चिपका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने मम्मी की आंखों को हल्की चमकते हुए देखा। लिनन की पट्टियां हिल रही थी, जैसे कि प्राचीन राजकुमारी अपनी शाश्वत नींद से जाग रही हो। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी, जिससे गाइड और दूसरे बच्चों का ध्यान उनकी ओर चला गया। वे उसके पास दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, उन्हें भी ठंड का एहसास हुआ जो उनके अंगों में फैल रही थी। गाइड किसी तरह से छूटने में कामयाब रहा और उसने लैला को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे केस से अलग खींच लिया। लैला बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी त्वचा ठंडी और पीली पड़ गई थी। बाकी बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। उनकी नजरें लैला और अब स्थिर मम्मी के बीच घूम रही थी। गाइड ने तुरंत मदद के लिए पुकारा और लैला को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कई दिनों तक कोमा में रही। घटना की खबर तेजी से फैली और संग्रहालय के कर्मचारी चिंतित हो गए। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम को पता था कि मम्मियों की शक्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के प्रत्यक्ष और घातक प्रकटीकरण की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने शोध को तेज कर दिया ताकि और अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ने से पहले अंधेरे ताकतों को नियंत्रित करने का कोई तरीका मिल सके। उनके प्रयासों के बावजूद भूत प्रेत का डर बना रहा और अधिक हिंसक और अप्रत्याशित होता गया। एक रात ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड अहमद अपना चक्कर लगा रहा था। तभी उसे तूतनखामुन प्रदर्शनी से एक मधुर मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने उस ध्वनि का पीछा किया, जो मम्मियों के बक्सों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे वह पास आता गया, गुनगुनाहट तेज होती गई और ज्यादा जोरदार होती गई। अहमद को नजदीक जाने की एक अजीब सी मजबूरी महसूस हुई। उसका दिमाग उस सम्मोहक धुन से धुंधला गया। उसने गिलास को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। जैसे ही उसका हाथ उसके हाथ से छूता है, गुनगुनाहट बंद हो जाती है और उसकी जगह हड्डियों को कंपा देने वाली खामोशी छा जाती है। हवा ठंडी हो जाती है और अहमद को अपनी छाती में दबाव महसूस होता है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। उसने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अटका हुआ था
मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी जगह पर पकड़े हुए हो। बड़ी राजकुमारी की मम्मी चमकने लगी, उसकी लिनेन की चादरें थोड़ी सी खुलने लगी और एक सूखा हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अहमद की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन वह हिल नहीं सका, चिल्ला नहीं सका। मम्मी का हाथ कांच के आर पार हो गया, उसकी कंकाल जैसी उंगलियां उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गईं। अहमद के शरीर में तेज दर्द हुआ और उसे लगा कि उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी दृष्टि के किनारों पर अंधेरा छा गया। उसने इससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी, जिसने उसकी ताकत और इच्छा शक्ति को खत्म कर दिया। जब सुबह की शिफ्ट आई तो उन्होंने देखा कि अहमद फर्श पर बेजान पड़ा है, उसकी त्वचा सिकुड़ गई है और उसकी आंखें खुली हुई हैं और वह आखिरी खामोश चीख रहा है। यह दृश्य संग्रहालय के कर्मचारियों में सदमे की लहरें पैदा कर गया और एक घातक अभिशाप की अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलने लगी। डॉक्टर रिवर्स को पता था कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। मम्मियां सिर्फ कलाकृतियां नहीं थी, वे एक शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति के लिए मार्ग थी, जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी। उन्होंने डॉक्टर नादिया हसन और उनकी टीम के बाकी सदस्यों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई ताकि संग्रहालय और उसके आगंतुकों की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई जा सके। डॉक्टर हसन ने कहा, हम इस मामले को अब और नहीं छिपा सकते। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लोगों को सूचित किया जाना चाहिए और जब तक हम खतरे को बेअसर नहीं कर देते, हमें प्रदर्शनी को बंद कर देना चाहिए। जोनाथन ने सिर हिलाया। सहमत। हमें मम्मियों को नियंत्रित करने और अधिक गहन जांच करने की आवश्यकता है। यह अभिशाप की हमारी प्रारंभिक समझ से परे है। यह विकसित हो रहा है और हमें अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। टीम ने प्रदर्शनी को सील करने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने प्राचीन श्रापों और अलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञों को बुलाया ताकि कोई समाधान मिल सके। संग्रहालय के बंद होने की घोषणा की गई और जनता से अगली सूचना तक दूर रहने का आग्रह किया गया। कड़ी सावधानियों के बावजूद मम्मियों की काली शक्तियों ने तबाही मचाना जारी रखा। एक शाम उत्सुक किशोरों का एक समूह संग्रहालय में घुस गया ताकि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए भूतहा घटनाओं की फुटेज कैद कर सकें। फ्लैशलाइट और कैमरे लेकर वे सीलबंद प्रदर्शनी में पहुंच गए। उनकी हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी। जैसे ही वे मम्मियों के बक्सों के पास पहुंचे, तापमान गिर गया और उनकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। बिना किसी डर के उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वायरल प्रसिद्धि की संभावना के बारे में उत्साह से फुसफुसाते रहे। अचानक हवा में भय का भाव छा गया। कांच के बक्से धुंधले हो गए और मम्मियों से एक फीकी भूतिया रोशनी निकलने लगी। किशोरों को डर का जबरदस्त एहसास हुआ, लेकिन वे दूर नहीं देख सकते थे। बड़ी राजकुमारी की मम्मी हिलने लगी। उसके लिनन के आवरण सरसराने लगे जैसे हवा सीलबंद डिब्बे से गुजरी हो। किशोरों में से एक, सैम नाम का एक लड़का, करीब आया। उसका कैमरा उस भयानक दृश्य पर केंद्रित था। बिना किसी चेतावनी के मम्मी की आंखें अचानक खुल गईं और एक अलौकिक प्रकाश से चमक उठीं। कांच टूट गया और हवा के एक तेज झोंके ने सैम को जमीन पर गिरा दिया। अन्य किशोर चिल्लाए और भाग गए, लेकिन प्रदर्शनी के दरवाजे बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। सैम ने रेंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन मम्मी का हाथ आगे बढ़ा। उसकी कंकाल जैसी उंगलियां उसके टखने के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसे इतनी तेज ठंड महसूस हुई कि वह जलने लगी और उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठीं। दूसरे किशोर डर के मारे देख रहे थे कि सैम का शरीर ऐंठ रहा था। उसकी जीवन शक्ति उनकी आंखों के सामने खत्म हो रही थी।
जब सुरक्षा दल ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने सैम के बेजान शरीर और दूसरे किशोरों को एक कोने में सहमे हुए और रोते हुए पाया। संग्रहालय के कर्मचारियों को पता था कि वे किसी ऐसी चीज से निपट रहे थे जो उनके नियंत्रण से कहीं परे थी। डॉक्टर रिवर्स और उनकी टीम ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, हर उपलब्ध विशेषज्ञ से परामर्श किया और हर संभव रास्ता तलाशा। वे जानते थे कि मम्मियों की अंधेरी शक्तियां मजबूत होती जा रही थी और समय खत्म होता जा रहा था। एक रात जब वे प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन कर रहे थे और आध्यात्मिक सलाहकारों से परामर्श कर रहे थे, तभी एक अप्रत्याशित अतिथि उनके घर आया। पारंपरिक मिस्री वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना परिचय शेख अब्दुल रहमान के रूप में दिया, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक उपचारक और प्राचीन श्रापों के विद्वान थे। मैंने आपकी दुर्दशा के बारे में सुना है, शेख अब्दुल ने शांत और स्थिर स्वर में कहा। आप जिन आत्माओं से निपट रहे हैं, वे केवल शापित नहीं हैं, वे एक शक्तिशाली और प्राचीन जादू से बंधी हुई हैं। इस अभिशाप को तोड़ने के लिए आपको इसकी उत्पत्ति को समझना होगा और बहुत महत्व का अनुष्ठान करना होगा। डॉक्टर रिवर्स ने शेख अब्दुल द्वारा शाप के इतिहास और प्रकृति के बारे में विस्तार से सुना। मम्मियां सिर्फ सुरक्षात्मक जादू की शिकार नहीं थी, वे संरक्षक थी, जिन्हें अपने विश्राम स्थल की रक्षा करने और इसे परेशान करने वालों से बदला लेने का काम सौंपा गया था। शेख अब्दुल ने आगे कहा, इन आत्माओं को खुश करने के लिए आपको उनका सम्मान और आदर करना चाहिए। आपको उन्हें उनके परिवार से फिर से मिलाना चाहिए और उनकी आत्माओं को उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना चाहिए। तभी अंधेरी शक्तियां शांत होंगी और भूत प्रेत का आना बंद होगा। शेख अब्दुल के मार्गदर्शन में टीम ने अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने आवश्यक सामग्री एकत्र की और मंत्रों का अध्ययन किया, यह जानते हुए कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। संग्रहालय बंद रहा और जनता उत्सुकता से समाचार का इंतजार कर रही थी। अनुष्ठान की रात टीम प्रदर्शनी हॉल में एकत्रित हुई। उनके दिलों में उत्सुकता थी। शेख अब्दुल ने उन्हें तैयारियों में नेतृत्व किया। उनकी उपस्थिति तनाव के बीच एक शांत प्रभाव थी। जैसे जैसे आधी रात करीब आती गई, उन्होंने प्राचीन शब्दों का जाप करते हुए और आत्माओं को प्रसाद चढ़ाते हुए अनुष्ठान शुरू किया। हवा ऊर्जा से भर गई, तापमान गिर गया और मम्मियों के बक्से चमकने लगे। आत्माएं एक बार फिर प्रकट हुईं। उनका रूप छायादार और अस्पष्ट था, लेकिन इस बार हमला करने के बजाय वे अनुष्ठान की शक्ति से आकर्षित होकर सुन रही थी। टीम ने मंत्रोच्चार जारी रखा। उनकी आवाजें मजबूत और अधिक आत्मविश्वास से भरी होती गईं। मम्मियों के चारों ओर प्रकाश की एक दीवार बन गई, जो ऊर्जा से जगमगा रही थी। आत्माएं करीब आ गईं। उनकी आंखें क्रोध और दुख के मिश्रण से भर गईं। जोनाथन आगे बढ़ा। उसके हाथ में प्राचीन प्रतीकों से अंकित एक औपचारिक खंजर था। इस खंजर से हम उन बंधनों को तोड़ते हैं जो तुम्हें जकड़े हुए हैं, उसने स्थिर स्वर में कहा। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हें तुम्हारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करते हैं। शांति से जाओ और तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अंतिम शक्तिशाली मंत्र के साथ उसने खंजर को जमीन में गाड़ दिया। हवा में रोशनी और ऊर्जा फैल गई। छायाएं एक चमकदार चमक में गायब हो गईं। मम्मियों की चमक फीकी पड़ गई और हॉल में केवल शांतिपूर्ण शांति रह गई। टीम चुपचाप खड़ी रही। उनकी सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने यह कर दिखाया था। अभिशाप टूट गया था। आत्माएं शांत हो गई थी। जैसे ही वे चले गए, प्रदर्शनी हॉल में क्षितिज पर उगते सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है। उन्होंने अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दिया था
प्राचीन आत्माओं को शांति प्रदान की थी और संग्रहालय के आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। अपने उद्देश्य में एकजुट और पूर्वजों के ज्ञान से निर्देशित होकर वे अतीत के रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे, उन लोगों की विरासत का सम्मान करेंगे जो पहले आए थे। अध्याय 5 भयावहता का संग्रहालय भाग 3 अभिशाप फैलता है। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम को 1 महीने से ज्यादा समय से जनता के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन तूतनखामुन की मम्मियों के अभिशाप में कोई कमी नहीं दिखी। डॉ. जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम के बहादुरी भरे प्रयासों के बावजूद दुष्ट शक्ति मजबूत होती दिख रही थी और संग्रहालय की सीमाओं से बाहर निकलकर आसपास के शहर में अपना प्रभाव फैला रही थी। काहिरा की सड़कों पर प्राचीन प्रतिशोध की फुसफुसाहटें गूंजने लगी और कभी चहल पहल से भरा यह महानगर लगातार बढ़ते डर की गिरफ्त में आ गया। इसकी शुरुआत सूक्ष्म बदलावों से हुई। संग्रहालय के आसपास का तापमान काफी कम हो गया, यहाँ तक कि मिस्र की भीषण गर्मी के दौरान भी। निवासियों ने बताया कि रात में उन्हें अजीब, भयानक फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। आवाजें ऐसी भाषा में बोलती थी जिसे बहुत पहले भूला दिया गया था। पालतू जानवर और आवारा जानवर इस क्षेत्र से दूर रहते थे। उनकी सहज प्रवृत्ति एक ऐसे खतरे को भांप लेती थी जिसे मनुष्य अभी तक समझ नहीं पाया था। एक शाम युवा पुरातत्वविदों के एक छोटे समूह ने, जो अभिशाप के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे, सीलबंद संग्रहालय में जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि अगर वे अलौकिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण कर सकें, तो उन्हें अभिशाप को समझने और अंततः दूर करने का एक तरीका मिल सकता है। उच्च तकनीक वाले उपकरणों से लैस और जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण से प्रेरित होकर वे एक छिपे हुए सेवा द्वार से संग्रहालय में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे अंधेरे हॉल से गुजरते गए, हवा में एक तरह का भूत सवार होता गया। उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो प्राचीन कलाकृतियों पर लंबी, नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। वे जितना अंदर गए, उन्हें यह एहसास उतना ही ज्यादा होता गया कि उन्हें देखा जा रहा है। पुरातत्वविदों में से एक, सारा नाम की एक युवती को अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी, मानो कोई अदृश्य उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही हों। प्रदर्शनी हॉल में, जहां तूतनखामुन की बेटियों की मम्मी रखी हुई थी, हवा और भी ठंडी थी। समूह ने अपने उपकरण स्थापित किए, अलौकिक के किसी भी संकेत को पकड़ने की तैयारी की। जैसे जैसे वे काम करते गए, मम्मी के बक्सों से एक नरम, भूतिया रोशनी निकलने लगी। पुरातत्वविदों ने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी शुरुआती बहादुरी स्पष्ट तनाव के सामने फीकी पड़ गई। अचानक कांच के बक्से हिलने लगे और एक धीमी, शोकपूर्ण चीख हवा में भर गई। पुरातत्वविद डर से स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मम्मियों के लिनन के आवरण खुलने लगे और युवा राजकुमारियों के भूतिया रूप उभरे। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। आत्माएं घुसपैठियों की ओर तैरती हुई चली गईं। उनके हाव भाव में दुख और क्रोध का मिश्रण था। सारा की चीख हॉल में गूंज उठी जब आत्माओं ने हाथ बढ़ाकर उसके शरीर को अपने आगोश में ले लिया। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी आत्मा को चीर दिया जा रहा हो। दूसरों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं की पकड़ बहुत मजबूत थी। आखिरी हताश चीख के साथ सारा बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब बचे हुए पुरातत्वविद संग्रहालय से भाग गए, तो उनके उपकरण जल्दबाजी में वहीं छोड़ दिए गए, जिससे वहां अफरातफरी मच गई। वे बेदम और डरे हुए सड़कों पर निकल आए और जो कुछ उन्होंने देखा था, उसे लोगों को बताने लगे।
सारा की मौत और बढ़ते अभिशाप की खबर जंगल में आग की तरह फैलने से शहर का डर पूरी तरह उन्माद में बदल गया। अगले कुछ दिनों में लगातार विचित्र और जानलेवा घटनाएं होती रहीं। पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में फातिमा नाम की एक बुजुर्ग महिला आधी रात को अपने लिविंग रूम में कदमों की आवाज सुनकर जाग गई। उसे लगा कि यह कोई चोर है, इसलिए उसने टॉर्च पकड़ी और सावधानी से शोर की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसे एक भूतिया आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें मम्मियों जैसी ही अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। फातिमा की चीख तभी रुक गई जब वह व्यक्ति उस पर झपटा। उसके बर्फीले स्पर्श ने उसे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह उसके पड़ोसियों ने उसे पाया। उसका शरीर ठंडा और बेजान था, उसका चेहरा भय के मुखौटे में जम गया था। इसी तरह की घटनाएं पूरे शहर में हुईं, जिनमें से प्रत्येक पिछली घटना से ज्यादा भयानक थी। लोगों ने बताया कि प्राचीन मिस्र के लोगों की आत्माएं सड़कों पर भटकती हुई दिखाई देती हैं। उनकी विलाप भरी चीखें रात की हवा में भर जाती हैं। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थी। उन्होंने अभिशाप को रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे अपनी समझ से परे शक्तियों से निपट रहे थे। हताशा ने उन्हें एक अप्रत्याशित स्रोत से मदद लेने के लिए प्रेरित किया। लैला हसन नामक एक प्रसिद्ध मानसिक माध्यम, जो आत्मा की दुनिया के साथ संवाद करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। लैला संग्रहालय में शांत आत्मविश्वास के साथ पहुंची। उसकी उपस्थिति अराजकता के बीच आशा की किरण थी। उसने प्रदर्शनी हॉल में एक सत्र आयोजित किया ताकि आत्माओं से संपर्क कर उनके इरादों को समझ सके। जैसे ही वह एक ट्रांस में चली गई, कमरे का तापमान गिर गया और मम्मियों के भूतिया रूप एक बार फिर दिखाई दिए। लैला के माध्यम से आत्माओं ने अपनी पीड़ा और शांति की इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी बेचैनी उनके विश्राम स्थल की अशांति और उनके परिवार से अलग होने से उपजी थी। अभिशाप सुरक्षा का एक हताश करने वाला कार्य था, लेकिन इसने अपना जीवन बना लिया था, जो प्राचीन राजकुमारियों के लंबे समय तक रहने वाले दुख और क्रोध से प्रेरित था। उनकी दुर्दशा को समझते हुए लैला ने मम्मियों को फिर से मिलाने और उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए टीम के इरादों के बारे में बताया। आत्माएं शांत लग रही थी, उनकी चमक थोड़ी कम हो गई थी। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने जोनाथन और उनकी टीम को उद्देश्य की एक नई भावना दी। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। मम्मियों को तूतनखामुन और उसके परिवार के सम्मान में बनाए गए एक नए पवित्र मकबरे में ले जाने की तैयारी की। यह प्रक्रिया खतरनाक थी, क्योंकि अभिशाप का प्रभाव अभी भी बना हुआ था, लेकिन टीम ने दृढ़ता से काम किया, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि यह दुःस्वप्न को समाप्त करने का उनका एकमात्र मौका था। जब मम्मियों को सावधानी पूर्वक उनके नए विश्राम स्थल पर ले जाया गया, तो शहर की सांसें थम सी गईं। सड़कों पर भयानक सन्नाटा था। हमेशा की तरह चहल पहल की जगह बेचैनी भरी शांति छा गई। अंत में मम्मियों को उनके नए मकबरे में आराम करने के लिए रखा गया और अभिशाप को सील करने और बेचैन आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया गया। उसके बाद के दिनों में तापमान सामान्य हो गया और भयानक फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं। तूतनखामुन की बेटियों की आत्माएं आखिरकार शांत हो गईं। उनकी दुखद कहानी प्रेम की शक्ति और अतीत को परेशान करने के परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाती है। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम को प्राचीन कलाकृतियों के प्रति नए सिरे से श्रद्धा की भावना के साथ फिर से खोला गया। आगंतुकों का स्वागत एक पट्टिका के साथ किया गया, जिस पर मम्मियों और अभिशाप की कहानी बताई गई थी, जो तूतनखामुन और उसके परिवार की स्थायी विरासत का प्रमाण है। काहिरा शहर धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन घातक मुठभेड़ों और फैलते अभिशाप की यादें आने वाले वर्षों तक इसके निवासियों के दिमाग में बनी रहेंगी।
डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम ने अपना काम जारी रखा। अब वे उन प्राचीन आत्माओं के प्रति अधिक सम्मान के साथ अध्ययन कर रहे थे। वे जानते थे कि अतीत में कई रहस्य छिपे हुए हैं और इतिहास और अलौकिक के बीच की रेखा अक्सर उनकी कल्पना से कहीं अधिक पतली होती है। अध्याय 6, पलायन और अंतिम टकराव, भाग 1, हताश उपाय। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे ग्रैंड मिस्री संग्रहालय छाया में आ गया, जबकि डॉक्टर जोनाथन रिवर्स और उनकी टीम क्यूरेटर के कार्यालय में बनाए गए अस्थायी कमांड सेंटर में एकत्रित हो गई। पिछले सप्ताह एक भयावह परीक्षा रहे थे, जो निरंतर प्रेतवाधित अकथनीय घटनाओं और शहर भर में फैले अभिशाप के खतरे से भरे हुए थे। जैसे जैसे रात ढलती गई, कमरे में दमनकारी सन्नाटा छा गया, जिसे केवल उनके उपकरणों की कभी कभार होने वाली गुनगुनाहट से तोड़ा जा सकता था। जोनाथन ने अपने बिखरे बालों में हाथ फिराया। उसके चेहरे पर थकावट और दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसने कहा। उसकी आवाज नींद की कमी से कर्कश हो गई थी। हमने अब तक जो भी कोशिश की है, उससे आत्माएं और अधिक क्रोधित हुई हैं। लैला हसन, जो प्राचीन आत्माओं से संवाद करने में सहायक रही थी, ने गंभीरता से सिर हिलाया। तूतनखामुन के परिवार की आत्माएं शक्तिशाली जादू से बंधी हुई हैं। अभिशाप को तोड़ने के लिए हमें इसकी उत्पत्ति को समझना होगा और इसे उलटने का तरीका खोजना होगा। संग्रहालय के वरिष्ठ मिस्र विशेषज्ञ प्रोफेसर महमूद ने प्राचीन ग्रंथों और स्क्रॉल के ढेर को खंगाला, जिन्हें वे कई दिनों से पढ़ रहे थे। कुछ ऐसा जरूर है जो हमसे छूट गया है, उन्होंने बुदबुदाया। कोई सुराग, कोई अनुष्ठान जिससे आत्माओं को प्रसन्न किया जा सके और इस दुःस्वप्न को समाप्त किया जा सके। जैसे जैसे टीम अपने शोध में गहराई से उतरती गई, लैला ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना शुरू कर दिया, ताकि उसे आध्यात्मिक दुनिया से मार्गदर्शन मिल सके। कमरे में हवा ठंडी होती गई और एक हल्की फुसफुसाहट ने सन्नाटे को भर दिया। लैला की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी नजर तीव्र और केंद्रित थी। मैंने एक दृश्य देखा है, उसने कहा। उसकी आवाज में तत्परता थी। शाप को केवल तूतनखामुन के परिवार की मम्मियों को फिर से जोड़कर और एक पवित्र अनुष्ठान करके तोड़ा जा सकता है, जो समय के साथ खो गया है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक प्राचीन कलाकृति को पुनः प्राप्त करना होगा, जिसे मात के अंक के रूप में जाना जाता है, जो शाप को उलटने की कुंजी रखती है। जोनाथन की भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। मात का अंक, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसे एक शक्तिशाली ताबीज कहा जाता है जो संतुलन और न्याय का प्रतीक है, लेकिन यह सदियों से गायब है। प्रोफेसर महमूद आगे झुके, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। पुराने अभिलेखों में अंक के संदर्भ हैं। किंवदंती के अनुसार इसे राजाओं की घाटी के भीतर एक गुप्त कक्ष में छिपाया गया था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उस समय के केवल सबसे भरोसेमंद पुजारी ही जानते थे। शाप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित टीम ने जल्दी से एक योजना तैयार की। वे किंग्स की घाटी की यात्रा करेंगे और प्राचीन ग्रंथों और लैला की मानसिक क्षमताओं के मार्गदर्शन में छिपे हुए कक्ष की खोज करेंगे। यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। अगली सुबह जोनाथन, लैला, प्रोफेसर महमूद और पुरातत्वविदों और सुरक्षा कर्मियों का एक चुनिंदा समूह किंग्स की घाटी के लिए निकल पड़ा। रेगिस्तान का परिदृश्य उनके सामने फैला हुआ था, जो समय बीतने और प्राचीन मिस्र की स्थायी विरासत की एक स्पष्ट याद दिलाता था। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंचे, टीम को इतिहास का भार उन पर दबाव डालता हुआ महसूस हुआ और उनके दिलों में एक पूर्वाभास की भावना बस गई। प्राचीन ग्रंथों को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए टीम ने घाटी के भूल भुलैया वाले मार्गों और छिपे हुए कक्षों में नेविगेट किया।
घंटों का समय कई दिनों में बदल गया क्योंकि उन्होंने सुरागों की सावधानीपूर्वक खोज की। बढ़ती चुनौतियों के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। भीषण गर्मी, खतरनाक इलाका और हमेशा निगरानी किए जाने की भावना ने उन पर भारी असर डाला, लेकिन वे अपने मिशन की तात्कालिकता से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। तीसरे दिन लैला की मानसिक इंद्रियां उन्हें घाटी के एक सुनसान इलाके में ले गईं, जहां उन्हें सदियों पुरानी रेत और चट्टानों से छिपा हुआ प्रवेश द्वार मिला। जैसे ही उन्होंने प्रवेश द्वार पार किया, हवा में एक उत्सुकता की भावना भर गई। यह वही था, वह छिपा हुआ कक्ष जिसमें अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थी। कक्ष अंधेरा और सीलन भरा था, जो प्राचीन अनुष्ठानों के अवशेषों और लंबे समय से भूली हुई प्रार्थनाओं की गूंज से भरा हुआ था। कमरे के केंद्र में एक पत्थर की चौकी थी, जिस पर मात का अंक टिका हुआ था। ताबीज एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। इसकी जटिल नक्काशी और प्रतीक शक्ति और प्राचीन ज्ञान को विकीर्ण कर रहे थे। जैसे ही जोनाथन ने सावधानी से अंक को उसके विश्राम स्थल से उठाया, कक्ष में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। दीवारें ऊर्जा से धड़कती हुई प्रतीत हुई और अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति से हवा घनी हो गई। टीम को पता था कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। वे जल्दी से सतह पर वापस आ गए। मात का अंक सुरक्षित रूप से उनके कब्जे में था। ग्रैंड मिस्री संग्रहालय में वापस आकर टीम ने अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने तूतनखामुन के परिवार की मम्मियों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रदर्शनी हॉल में एक पवित्र घेरे में रख दिया। लैला हाथ में मात का अंक लिए बीच में खड़ी थी। उस अनुष्ठान को करने के लिए तैयार थी जो अभिशाप को समाप्त करेगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कमरा ठंडा हो गया और प्राचीन आत्माओं के भूतिया रूप एक बार फिर प्रकट हुए। उनकी आंखें आशा और दुहक के मिश्रण से चमक उठीं जब लैला ने प्राचीन मंत्र पढ़े और अंक की शक्ति का आह्वान किया। हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी और मम्मियां एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगी। जोनाथन और अन्य लोग विस्मय से देख रहे थे कि कैसे तूतनखामुन के परिवार की आत्माएं अंक की ओर खिंची चली आ रही थी। उनके रूप प्रकाश की एक एकल उज्जवल किरण में विलीन हो रहे थे। अभिशाप का दमनकारी भार हट गया और उसकी जगह शांति और स्थिरता की भावना ने ले ली। अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया और प्रकाश के अंतिम विस्फोट के साथ आत्माएं चली गईं। उनकी लंबी यात्रा आखिरकार समाप्त हो गई। मम्मियां आराम से लेट गईं। उनकी आत्माएं अभिशाप के बंधनों से मुक्त हो गईं। मात का अंक, जिसका उद्देश्य पूरा हो गया, मंद हो गया और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। टीम ने राहत की सांस ली। उनकी परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई। उन्होंने अकल्पनीय भयावहता का सामना किया था और प्राचीन रहस्यों को उजागर किया था, लेकिन अंत में उनकी जीत हुई थी। तूतनखामुन का अभिशाप टूट गया था और उसके परिवार की आत्माएं शांत हो गई थी। जैसे ही वे प्रदर्शनी हॉल से बाहर निकले, क्षितिज पर भोर की पहली किरण चमक रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है। उन्होंने अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दिया था, प्राचीन आत्माओं को शांति प्रदान की थी और संग्रहालय के आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। अपने उद्देश्य में एकजुट और पूर्वजों के ज्ञान से निर्देशित होकर वे अतीत के रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे। उन लोगों की विरासत का सम्मान करेंगे जो पहले आए थे। अध्याय 6, पलायन और अंतिम टकराव, भाग 2, मम्मियों का सामना। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम पहले कभी इतना भयावह नहीं लगा था। चांदनी में छायाएं नाच रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई हलचल नहीं है, और हवा में खौफ का भाव साफ झलक रहा था। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स, लैला हसन,
प्रोफेसर महमूद और उनकी टीम के बाकी सदस्य प्रदर्शनी हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनकी सांसें धीमी थी, उनकी नसें तनी हुई थी। अंदर तूतनखामुन के परिवार की मम्मियों को एक भयावह भव्यता के साथ रखा गया था। उनके प्राचीन आवरणों में अभी भी मृतकों के रूप सुरक्षित थे। ये मम्मियां अभिशाप का स्रोत थी और टीम को उन भूत प्रेतों ने पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था जो उन्हें परेशान कर रहे थे। अब उनके आतंक के स्रोत का सीधे सामना करने का समय आ गया था। क्या हम तैयार हैं? जोनाथन ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन धीमी थी। उसने टीम के प्रत्येक सदस्य पर नजर डाली, किसी भी तरह की हिचकिचाहट के संकेतों की तलाश में। किसी ने भी कोई बाहरी डर नहीं दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में तनाव स्पष्ट था। लैला ने मात की आंख को कसकर पकड़ लिया। उसकी अंगुलियां सफेद हो गईं। यह हमारा एकमात्र मौका है, उसने कहा। आत्माएं इन शरीरों से बंधी हुई हैं। हमें उनकी आत्माओं को फिर से मिलाने और अभिशाप को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। टीम एक साथ आगे बढ़ी। उनके कदमों की आवाज गुफानुमा हॉल में गूंज रही थी। उन्होंने मम्मियों के चारों ओर एक घेरा बना लिया। प्रत्येक व्यक्ति ने स्थिति की गंभीरता के अनुरूप गंभीरता के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। लैला बीच में खड़ी थी, मात की आंख ऊपर उठाई हुई थी। मंत्र शुरू करो, प्रोफेसर महमूद ने निर्देश दिया। उनकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही अधिक थी। लैला ने अपनी आंखें बंद कर ली और इतनी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार करने लगी कि उसके शब्द संग्रहालय के पत्थरों से गूंजने लगे। जैसे जैसे वह बोलती गई, उनके आसपास की हवा ठंडी होती गई और हॉल में एक धीमी सी गुनगुनाहट भर गई, मानो उसके शब्दों की शक्ति से वास्तविकता का पूरा ताना बाना बदल रहा हो। मम्मियां हिलने लगी। पहले तो यह सिर्फ एक हल्की हरकत थी, एक उंगली का हिलना, एक अंग का हिलना। लेकिन फिर एक एक करके वे उठने लगी। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। टीम ने भयभीत होकर देखा कि मम्मियां खड़ी थीं। उनके शरीर एक प्राचीन और दुष्ट शक्ति द्वारा सजीव थे। जप करते रहो, जोनाथन ने आग्रह किया। शांत रहने के प्रयास में उसकी आवाज कांप रही थी। लैला की आवाज तेज और ज्यादा जोरदार होती गई और उसने मात की आंख को अपने सिर के ऊपर उठाया। कलाकृति एक शानदार रोशनी से चमक उठी, जिससे पूरे कमरे में लंबी परछाइयां बन गईं। मम्मियां पीछे हट गईं। उनकी हरकतें और भी ज्यादा अनिश्चित और उन्मत्त हो गईं। हवा में अजीबोगरीब चीखें गूंज रही थी। प्राचीन आत्माओं की आवाजें पीड़ा और क्रोध में चिल्ला रही थी। तापमान लगातार गिर रहा था और टीम को हवा में उनकी सांसों का धुंधलापन दिखाई दे रहा था। अचानक मम्मी में से एक ने लैला पर हमला किया। उसके सड़े हुए हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जोनाथन आगे बढ़ा और उसने पहले से तैयार की गई एक अस्थायी मशाल लहराई। उसने उसे मम्मी की ओर घुमाया, जिससे आग की लपटें उठकर पीछे हट गईं। हमें उन्हें रोकना होगा, वह चिल्लाया। लैला को और समय चाहिए। टीम ने लैला के चारों ओर एक रक्षात्मक घेरा बनाया और आगे बढ़ती मम्मियों को रोकने के लिए अपने पास मौजूद सभी औजारों का इस्तेमाल किया। प्रोफेसर महमूद ने एक प्राचीन छड़ी का इस्तेमाल किया, जिसकी चित्रलिपि मंद-मंद चमक रही थी, मानो खतरे का जवाब दे रही हो। टीम के अन्य सदस्यों ने मम्मियों को दूर रखने के लिए मशालों, फावड़ियों और यहाँ तक कि टूटी हुई कलाकृतियों के टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया। लैला का मंत्र और भी तेज हो गया। उसकी आवाज अराजकता के बीच एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ बन गई। मात की आंख ऊर्जा से धड़क रही थी। हर गुजरते पल के साथ इसकी रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। मम्मियां दर्द से चीख रही थी। उनके रूप टिमटिमा रहे थे क्योंकि अनुष्ठान की शक्ति ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मम्मी में से एक,
जो दूसरों से बड़ी और ज्यादा प्रभावशाली थी, ने रक्षा रेखा को तोड़ दिया। यह जोनाथन की ओर इतनी तेजी से बढ़ी कि इसकी प्राचीन उपस्थिति से इनकार किया जा सकता था। जोनाथन ने अपनी मशाल को पूरी ताकत से घुमाते हुए उसे चकमा दिया। आग की लपटों ने मम्मी के आवरण को पकड़ लिया और यह आग की लपटों में घिर गई, तड़पने लगी और फिर सुलगते हुए ढेर में गिर गई। हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं, लैला चिल्लाई। उसकी आवाज में हताशा और उम्मीद का मिश्रण था। बस थोड़ी देर और। मम्मी लगातार हमला कर रही थी। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच रहा था, उनके हमले और भी अधिक उन्मत्त होते जा रहे थे। टीम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन तनाव दिखने लगा था। कट और चोटों ने उनकी त्वचा को खराब कर दिया था और थकावट के कारण उनकी हरकतें धीमी पड़ रही थी। अंत में अंतिम विजय जयघोष के साथ लैला ने मंत्रोच्चार पूरा किया। मात का अंक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमक उठा और उससे ऊर्जा की एक शॉकवेव फूट पड़ी जो पूरे हॉल में फैल गई। मम्मियों को पीछे फेंक दिया गया। उनके शरीर बेजान ढेर में गिर गए क्योंकि रोशनी उन पर पड़ रही थी। चीखना चिल्लाना बंद हो गया और उसकी जगह गहरी खामोशी छा गई। अभिशाप का दमनकारी भार हट गया और हवा गर्म हो गई। टीम स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ी रही। उनकी सांसें उखड़ी हुई थी। यह खत्म हो गया है, लैला ने फुसफुसाते हुए मात की आंख को नीचे किया। वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गई और जोनाथन उसे सहारा देने के लिए दौड़ा। तुमने यह कर दिखाया, उसने कहा। उसकी आवाज विस्मय और राहत से भरी हुई थी। तुमने अभिशाप को तोड़ दिया। लैला ने कमजोरी से सिर हिलाया। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। आत्माएं अब शांत है। वे आखिरकार आराम कर सकती हैं। टीम के लोग इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर राहत और अविश्वास का मिलाजुला भाव था। उन्होंने अकल्पनीय का सामना किया था और विजयी हुए थे। मम्मियां शांत पड़ी रहीं। उनका खतरा आखिरकार खत्म हो गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण प्रदर्शनी हॉल की खिड़कियों से छनकर बाहर आई, टीम बाहर निकल गई। उनके कदम थकान से भारी थे, लेकिन उनके दिल इस बात से खुश थे कि वे सफल हो गए हैं। तूतनखामुन का अभिशाप टूट चुका था और उसके परिवार की आत्माएं आजाद हो चुकी थी। जोनाथन ने संग्रहालय की ओर देखा। उसका अग्रभाग अब उगते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ था। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत थी और प्राचीन फ्राओ की विरासत प्रेरणा और विस्मय देती रहेगी, लेकिन अब परेशान नहीं करेगी। इस कठिन परीक्षा ने उनके बीच एक बंधन बनाया था, साझा भय और विजय का बंधन। उन्होंने अतीत के अंधेरे का सामना किया था और प्रकाश में उभरे थे। उनकी आत्माएं अखंड थी। साथ में वे प्राचीन दुनिया की शक्ति और खतरों के लिए एक नए सम्मान के साथ इतिहास के रहस्यों का पता लगाना जारी रखेंगे। अध्याय 6, पलायन और अंतिम टकराव, भाग 3, बलिदान और विजय। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम हालांकि अब शांत था, संघर्ष के अंतिम क्षणों की प्रत्याशा में अपनी सांस रोके हुए लग रहा था। टीम पस्त और थकी हुई, गिरी हुई मम्मियों के बीच खड़ी थी। उनके शरीर और दिमाग अपनी सीमा तक धकेल दिए गए थे। लड़ाई लंबी और कठिन थी और हालांकि वे शापित मम्मियों को अस्थायी रूप से वश में करने में कामयाब रहे थे, अभिशाप की दुष्ट ऊर्जा अभी भी बनी हुई थी, जो उन भयावहताओं को फिर से जगाने की धमकी दे रही थी जिनका उन्होंने अभी सामना किया था। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स, लैला हसन, प्रोफेसर महमूद और अन्य लोग केंद्रीय प्रदर्शनी के चारों ओर एकत्रित हुए, जहां तूतनखामुन के परिवार की मम्मी रखी हुई थी। हवा में आसन अंतिमता की भावना व्याप्त थी। लैला के हाथों में मात का अंक अभी भी मंद रूप से चमक रहा था, लेकिन इसकी शक्ति कम होती जा रही थी।
और वे सभी जानते थे कि अभिशाप को वास्तव में समाप्त करने के लिए अधिक स्थायी समाधान की आवश्यकता थी। हमें एक बार और हमेशा के लिए अभिशाप को बंद करना होगा, जोनाथन ने कहा। उसकी आवाज में थकान के बावजूद दृढ़ता थी। केवल अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्माओं को शाश्वत शांति मिले। प्रोफेसर महमूद ने सहमति में सिर हिलाया। उनका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। एक प्राचीन ग्रंथ में अंतिम बलिदान की बात कही गई है, जो आत्माओं को परलोक से बांधता है और उन्हें वापस लौटने से रोकता है। यह खतरनाक है, लेकिन यह हमारी एकमात्र उम्मीद हो सकती है। लैला ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय और डर का मिश्रण झलक रहा था। इसका क्या मतलब है? उसने धीरे से पूछा। महमूद ने बताया, पाठ में जीवित और मृत लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए स्वेच्छा से दिए गए जीवन की बात की गई है। यह बलिदान जीवित लोगों की ऊर्जा को आत्माओं को उनके विश्राम की ओर ले जाता है। जैसे ही उनके शब्दों का वजन समूह में समा गया, वहां एक भारी चुप्पी छा गई। वे इतनी दूर आ गए थे, इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी, और अब उनमें से किसी एक को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बलिदान देना होगा। मैं यह करूंगी, लैला ने कहा। उसके हाथों में कंपन के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मैं शुरू से ही इस अभिशाप से जुड़ी हुई हूँ। यह उचित ही है कि मैं इसे अंत तक देखूं। नहीं, जोनाथन ने आगे बढ़ते हुए दृढ़ता से कहा। यह मुझे होना चाहिए। मैं इस टीम का नेता हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है। जोनाथन, लैला ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारा परिवार घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे यह करने दो। मैंने अपना जीवन इन प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया है। मैं जोखिम जानती हूँ और मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। टीम ने देखा, उनके चेहरों पर लैला की बहादुरी के लिए दुख और प्रशंसा का मिश्रण था। जोनाथन को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी। उसका दिल एक मूल्यवान सहकर्मी और दोस्त को खोने के विचार से भारी था। क्या तुम्हें यकीन है? उसने अंततः पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। लैला ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक छोटी सी उदास मुस्कान थी। हाँ, यह मेरी पसंद है। इस तरह मैं बदलाव ला सकती हूँ। प्रोफेसर महमूद आगे बढ़े। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। धन्यवाद, लैला। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अभिशाप हट जाए और आत्माओं को शांति मिले। एक गहरी सांस के साथ लैला ने खुद को प्रदर्शनी के केंद्र में खड़ा कर लिया। मात की आंख को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया। टीम के बाकी सदस्यों ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। उनके हाथ एकजुटता में जुड़ गए। प्रोफेसर महमूद ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज शब्दों की प्राचीन शक्ति के साथ गूंज रही थी। लैला ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंक की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी गर्मी को अपने शरीर में फैलते हुए महसूस किया। उसने भी मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज महमूद की आवाज के साथ मिलकर एक सुरीली सिम्फनी में बदल गई, जिसने पूरे हॉल को भर दिया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, एक नरम अलौकिक प्रकाश लैला को घेरता गया, जो हर गुजरते पल के साथ उज्जवल होता गया। हवा ऊर्जा से भर गई और कमरा झिलमिलाने लगा, क्योंकि जीवित और मृत लोगों के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगी। लैला की आवाज और भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी जीवन शक्ति को अंक में डाला था। ममिया एक बार फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार उनकी हरकतें हिंसक नहीं थी। इसके बजाय वे प्रकाश की ओर खिंची हुई लग रही थी। उनके रूप चमकते कणों में विलीन हो रहे थे, जो लैला के चारों ओर घूम रहे थे। कमरे में ऊर्जा तीव्र हो गई
और टीम को महसूस हुआ कि सांप की शक्ति अंक में खींची जा रही है। लैला का शरीर एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगा। जैसे जैसे ऊर्जा उसे भस्म करती गई, उसका रूप पारदर्शी होता गया। अंतिम शक्तिशाली मंत्र के साथ लैला ने अंक की ऊर्जा को मुक्त किया, जिससे हॉल में एक शॉकवेव फैल गई। मम्मियों के रूप पूरी तरह से बिखर गए, उनकी आत्माएं अभिशाप की पकड़ से मुक्त हो गईं। लैला को घेरने वाली रोशनी बहुत तेज हो गई और अंतिम चमकदार विस्फोट के साथ यह फैल गई, जिससे उसके पीछे एक भयानक सन्नाटा छा गया। टीम स्तब्ध मौन में खड़ी थी। उनके दिल अपने दोस्त और सहकर्मी को खोने से दुखी थे। अभिशाप का दमनकारी भार उतर गया था, उसकी जगह शांति की गहरी भावना ने ले ली थी। हवा गर्म और शांत थी। संग्रहालय अपनी सामान्य शांति में लौट आया था। जोनाथन आगे बढ़ा। उसकी नजरें उस जगह पर टिकी हुई थी जहां लैला खड़ी थी। उसने यह किया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में विस्मय और दुहक का मिश्रण था। उसने हम सभी को बचाया। प्रोफेसर महमूद ने जोनाथन के कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर उदासी थी। उसका बलिदान याद रखा जाएगा। उसने सुनिश्चित किया है कि तूतनखामुन के परिवार की आत्माओं को हमेशा के लिए शांति मिलेगी। टीम धीरे धीरे प्रदर्शनी हॉल से बाहर निकली। उनके कदम थकान और दुख से भारी थे। जैसे ही वे संग्रहालय से बाहर निकले, भोर की पहली किरण क्षितिज पर चमकने लगी, जिससे प्राचीन पत्थरों पर एक गर्म चमक छा गई। जोनाथन ने संग्रहालय की ओर देखा। उसका दिल दुख और कृतज्ञता के मिश्रण से भर गया। लैला का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। अभिशाप टूट गया था और आत्माएं मुक्त हो गई थी। उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। टीम बाहर इकट्ठी हुई। उगते सूरज की लंबी परछाई उनके पीछे पड़ रही थी। उन्होंने अकल्पनीय भयावहता का सामना किया था और विजयी हुए थे। उनके बीच का रिश्ता उनके साझा कष्टों की कसौटी पर मजबूत हुआ था। वे लैला के बलिदान की याद को अपने साथ लेकर चलेंगे, जो साहस और निस्वार्थता की शक्ति की याद दिलाता है। भोर की रोशनी में खड़े होकर जोनाथन को पता था कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी रहस्यों को उजागर करना बाकी था, इतिहास की खोज करनी थी और प्राचीन अभिशापों का सम्मान करना था। लेकिन अभी के लिए उन्होंने शांति का एक पल अर्जित किया था, एक पल उस दोस्त को याद करने का जिसे उन्होंने खो दिया था और उस जीत को जो उन्होंने हासिल की थी। साथ मिलकर वे अतीत की विरासत का सम्मान करते रहेंगे। जो सबक उन्होंने सीखा था उसे आगे ले जाएंगे और वे उस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे जिसने उनकी जीत को संभव बनाया। अध्याय 7, समाधान और परिणाम, भाग 1, पुनर्मिलन और शांति। सुबह का सूरज काहिरा पर चमक रहा था, जिससे हलचल भरे शहर पर सुनहरा रंग छा गया। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम देश के समृद्ध इतिहास के स्मारक के रूप में खड़ा था, लेकिन आज यह उन लोगों के साहस और बलिदान का भी प्रमाण था जिन्होंने उस प्राचीन अभिशाप का सामना किया था जिसने इसे ग्रसित कर रखा था। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं की टीम जब अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए एकत्र हुई तो हवा में शांति और अंतिमता का भाव भर गया। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स, जो अब अपनी जीत और हार का बोझ उठा रहे थे, संग्रहालय के भव्य हॉल में आगे बढ़े। तूतनखामुन और उसके परिवार को समर्पित प्रदर्शनी को सावधानीपूर्वक बहाल किया गया था, जिसमें प्रत्येक कलाकृति को फिरौन की विरासत का सम्मान करने के लिए सावधानीपूर्वक रखा गया था। तूतनखामुन, एंखेसेनमुन और उनके 2 बच्चों की मम्मी अपने अपने ताबूत में रखी हुई थी, जो आखिरकार आराम कर रही थी। जोनाथन प्रदर्शनी के पास पहुंचे तो उन्होंने रुककर उस यात्रा के बारे में सोचा जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी। अभिशाप के खिलाफ लड़ाई बहुत ही दर्दनाक थी, जिसमें डर और निराशा के पल भी शामिल थे। लेकिन अंत में वे जीत गए
और प्राचीन परिवार की आत्माएं अब शांत हो गई थी। प्रोफेसर महमूद जोनाथन के साथ शामिल हो गए। उनकी अभिव्यक्ति शांत चिंतन की थी। यह खत्म हो गया है, उन्होंने धीरे से कहा। अभिशाप हट गया है और आत्माएं शांत हो गई हैं। जोनाथन ने सिर हिलाया। उसकी नजर मम्मियों के शांत चेहरों पर टिकी थी। लेला का शुक्रिया, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में उदासी थी। उसने इस शांति को सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बलिदान दिया। लेला के अंतिम क्षणों की यादें अभी भी टीम पर भारी थी। उसकी बहादुरी और निस्वार्थता अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थी, और उसका नुकसान एक ऐसा घाव था जिसे भरने में समय लगेगा। लेकिन जब वे प्राचीन अवशेषों के सामने खड़े हुए तो उन्हें पता था कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। टीम के बाकी सदस्य भी उनके साथ शामिल हो गए और प्रदर्शनी के चारों ओर घेरा बना लिया। प्रत्येक सदस्य ने अपने शारीरिक और भावनात्मक कष्टों के निशान सहे, लेकिन वे अपने साझा उद्देश्य में एकजुट थे। साथ मिलकर उन्होंने अतीत के अंधकार का सामना किया और विजयी हुए। प्रोफेसर महमूद ने प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज स्थिर और श्रद्धापूर्ण थी। यह मृतकों के लिए प्रार्थना थी, उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना थी कि वे परलोक में शांति पाएं। टीम ने अपना सिर झुका लिया। उनके दिल दुख और कृतज्ञता के मिश्रण से भर गए। प्रार्थना समाप्त होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। यह प्राचीन आत्माओं और लेला के प्रति सम्मान से भरा सन्नाटा था, जिनके बलिदान ने इस पल को संभव बनाया था। हवा हल्की लग रही थी, मानो वातावरण शाप के लंबे समय तक बने रहने वाले द्वेष से साफ हो गया हो। जोनाथन आगे बढ़े और तूतनखामुन के ताबूत के नीचे सत्य और संतुलन की देवी मात की एक छोटी, जटिल नक्काशीदार मूर्ति रख दी। यह उस संतुलन का प्रतीक था जिसे उन्होंने बहाल किया था, उस प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धांजलि जिसने उनका मार्गदर्शन किया था। जोनाथन ने फिरौन और उसके परिवार को संबोधित करते हुए धीरे से कहा, भगवान करे तुम्हें परलोक में शांति मिले। तुम्हारी विरासत का सम्मान किया जाएगा और तुम्हारी कहानी को याद रखा जाएगा। टीम चुपचाप खड़ी थी। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। वे अलौकिकता, इतिहास के बोझ और प्राचीन अभिशापों की शक्ति के आमने सामने आ गए थे, और इन सब के माध्यम से उन्होंने अपने संकल्प की ताकत और अपनी दोस्ती के अटूट बंधन की खोज की थी। जैसे ही वे प्रदर्शनी छोड़ने के लिए मुड़े, उन्हें एक तरह की आत्मीयता का एहसास हुआ। संग्रहालय, जो कभी भूथा और आतंक का स्थान था, अब इतिहास और स्मृति का अभयारण्य बन गया था। तूतनखामुन के परिवार की आत्माएं फिर से मिल गई थी, और अब उनकी आत्माएं शांति से आराम कर सकती थी। बाहर काहिरा शहर जीवन से भरा हुआ था। रोजमर्रा की वाणिज्य और बातचीत की आवाजें संग्रहालय की खामोशी के बिल्कुल विपरीत थी। टीम सूरज की रोशनी में उभरी, चमक के खिलाफ पलके झपकाना। वे एक ऐसे कठिन दौर से गुजरे थे जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं, और फिर भी वे दूसरी तरफ से मजबूत और ज्यादा एकजुट होकर बाहर आए थे। प्रोफेसर महमूद ने जोनाथन के कंधे पर हाथ रखा, जो सौहार्द और आपसी सम्मान का संकेत था। उन्होंने सरलता से कहा, हमने यह कर दिखाया। जोनाथन ने सिर हिलाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हाँ, हमने किया, और अब हम अतीत का सम्मान करते हुए और उसकी विरासत की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शहर में आगे बढ़ते हुए टीम के प्रत्येक सदस्य को नवीनीकरण की भावना महसूस हुई। उन्होंने अंधकार का सामना किया और प्रकाश में उभरे। उनकी आत्माएं अपनी जीत और इस ज्ञान से उत्साहित थीं कि उन्होंने एक बदलाव किया है। जोनाथन के लिए यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक पुरातात्विक अभियान के नेता के रूप में शुरुआत की थी, जो जिज्ञासा और अतीत को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित था। लेकिन वे इतिहास के संरक्षक के रूप में उभरे,
जो खोज और प्राचीन दुनिया के प्रति सम्मान के बीच नाजुक संतुलन के बारे में जानते थे। लैला का बलिदान हमेशा उनकी कहानी का हिस्सा रहेगा। यह अज्ञात का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और समर्पण की याद दिलाता है। उनकी विरासत उनके द्वारा जारी रखे गए काम, उनके द्वारा बताई गई कहानियों और उन्हें याद रखने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। जैसे जैसे टीम बिखरती गई, प्रत्येक अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ता गया, जोनाथन को लगा कि उसके भीतर उद्देश्य की भावना बस गई है। अभी भी रहस्यों को उजागर करना बाकी था, अभी भी इतिहास की खोज करनी थी। लेकिन अब वह जानता था कि वे आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, इस ज्ञान के साथ कि वे पहले से ही सबसे बड़ी विपत्तियों पर काबू पा चुके हैं। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम इतिहास और विरासत का प्रतीक है, जो तूतनखामुन और उसके परिवार की चिरस्थायी विरासत का प्रमाण है। और इसकी दीवारों के भीतर अतीत की आत्माएं आखिरकार आराम कर सकती हैं, उनकी कहानी सुनाई जा सकती है, उनका अभिशाप दूर हो सकता है और उनकी शांति सुरक्षित हो सकती है। सूरज आसमान में ऊपर की ओर बढ़ा और शहर पर अपनी गर्म रोशनी बिखेरने लगा। और जैसे जैसे टीम अपने भविष्य की ओर बढ़ी, वे अपने साथ अतीत के सबक, अपनी एकता की ताकत और आने वाली यात्राओं के लिए स्थायी आशा लेकर चले। अध्याय 7, समाधान और परिणाम, भाग 2, विरासत और प्रतिबिंब। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम में उद्देश्य और ऊर्जा की नई भावना ने हलचल मचा दी। हॉल, जो कभी भय की दमनकारी भावना से भरे हुए थे, अब आगंतुकों, विद्वानों और मिस्र के इतिहास के समृद्ध ताने बाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक छात्रों की चहल पहल से जीवंत थे। एक बार संग्रहालय पर छाया हुआ अभिशाप हट गया था और उसकी जगह प्राचीन आत्माओं और उनके सम्मान में किए गए बलिदानों के लिए गहरा सम्मान था। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स संग्रहालय के नए समर्पित विंग के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर देख रहे थे कि छात्रों का एक समूह तूतनखामुन की कब्र से कलाकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। प्रदर्शनी को सावधानीपूर्वक क्यूरेट किया गया था, न केवल खजाने की भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए बल्कि युवा फिरौन, उनकी प्यारी रानी एंकेसेनमुन और उनके बच्चों की कहानी बताने के लिए। यह प्रेम, त्रासदी और एक ऐसे परिवार की स्थायी विरासत की कहानी थी जिसके बंधन समय और मृत्यु से परे थे। जब जोनाथन ने आगंतुकों को देखा तो वह उस यात्रा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जिसने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया था। प्राचीन अभिशाप के खिलाफ लड़ाई कष्टदायक थी, लेकिन यह परिवर्तनकारी भी थी। इसने उनके काम को देखने के तरीके को बदल दिया था और इसे श्रद्धा और जिम्मेदारी की गहरी भावना से भर दिया था। प्रोफेसर महमूद ने उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा, यह अद्भुत है, एन संग्रहालय को फिर से इतना जीवंत देखना। जोनाथन ने सिर हिलाया। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने क्या हासिल किया है। हमने न केवल इतिहास को संरक्षित किया है, बल्कि इसकी रक्षा करने वाली आत्माओं का भी सम्मान किया है। महमूद मुस्कुराया और यह सुनिश्चित किया कि लैला का बलिदान व्यर्थ न जाए। लैला की याद हमेशा बनी रहती थी। यह उस साहस और निस्वार्थता की याद दिलाती थी जिसने अभिशाप को तोड़ा था। उनकी विरासत संग्रहालय में जीवित है, न केवल प्रदर्शनों में बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जो उन्हें जानते थे। टीम ने उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति की स्थापना की थी, जो युवा पुरातत्वविदों को समर्थन देने के लिए समर्पित थी, जो उनके जुनून और समर्पण को साझा करते थे। संग्रहालय ने आगंतुकों को प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करने के महत्व के बारे में सिखाने के उद्देश्य से शैक्षिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी शुरू की थी। मिस्र के समृद्ध इतिहास और इसकी विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं, व्याख्यान और इंटरैक्टिव प्रदर्शन तैयार किए गए थे। प्रदर्शनी में घूमते हुए जोनाथन और महमूद के साथ उनकी टीम के कई सदस्य भी शामिल हुए।
हर कोई अपनी यात्रा और सीखे गए सबक के बारे में अपने विचार लेकर आया। उनके लिए संग्रहालय सिर्फ काम करने की जगह से कहीं ज्यादा था। यह उनके साझा अनुभवों और मुश्किलों के दौरान उनके बीच बने बंधन का प्रतीक था। टीम की मुख्य संरक्षक डॉक्टर नादिन कार्टर तूतनखामुन और एंखेसेनमुन की मूर्तियों वाले एक प्रदर्शन केस के सामने रुकी। उन्होंने कहा, हर बार जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे उस प्रेम कहानी की याद आती है जो इसके दिल में है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर युग में गूंजती है। जोनाथन ने सिर हिलाया, और यह हमें याद दिलाता है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। यह सिर्फ अतीत को उजागर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन मानवीय कहानियों को संरक्षित करने के बारे में है जो हम सभी को जोड़ती हैं। टीम ने प्रदर्शनी के विभिन्न खंडों से गुजरते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। सोने से मढ़े रथों से लेकर जटिल आभूषणों तक प्रत्येक कलाकृति कहानी का एक हिस्सा बताती है। लेकिन शाही परिवार की ममियां, जो अब शांतिपूर्वक फिर से मिल गई हैं, सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। उनके शांत भाव कृतज्ञता की भावना व्यक्त करते प्रतीत हुए, मानो वे अपनी विरासत को सम्मानित करने के प्रयासों को स्वीकार कर रहे हों। प्रोफेसर महमूद ममियों के प्रदर्शन के सामने रुक गए। उनकी नजर बच्चों के चेहरों पर टिकी रही। उन्होंने कहा, एक तरह से वे हमारी कहानी का भी हिस्सा बन गए हैं। उनका जीवन, उनकी मृत्यु और उन्हें बांधने वाला अभिशाप, यह सब हमारी अपनी यात्रा से जुड़ा हुआ है। जोनाथन ने इस बात पर सहमति जताई। और यह एक ऐसी कहानी है जो आगे भी सुनाई जाती रहेगी, जो आने वाली पीढ़ियों को हमारी साझा विरासत का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे जैसे दिन समाप्त होने वाला था, टीम एक छोटे से समारोह के लिए संग्रहालय के प्रांगण में एकत्रित हुई। यह उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने और आगे के मार्ग पर चिंतन करने का क्षण था। जोनाथन समूह को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। उनकी आवाज में उनके सामूहिक अनुभवों का भार था। उन्होंने कहा, हमने अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना किया है और बहुत से त्याग किए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमने अपने काम के सिद्धांतों को कायम रखा है। सच्चाई को उजागर करना, अतीत का सम्मान करना और हमसे पहले आए लोगों की विरासत की रक्षा करना। यह संग्रहालय उन सिद्धांतों और हमारी टीम के लचीलेपन और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने अपने सहकर्मियों के चेहरों पर नजर डाली, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी साझा यात्रा को दर्शाया था। हमने सीखा है कि इतिहास सिर्फ कलाकृतियों और तिथियों के बारे में नहीं है। यह कहानियों, लोगों और उन संबंधों के बारे में है जो हमें बांधते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम उन सबको को अपने साथ लेकर चलें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा काम मानव इतिहास के समृद्ध ताने बाने का सम्मान और आदर करना जारी रखे। समारोह का समापन मौन रखकर लैला और उनकी यात्रा में योगदान देने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। जैसे जैसे काहिरा में सूरज डूबता गया, टीम को उद्देश्य की नई भावना महसूस हुई। उन्होंने अंधेरे का सामना किया और मजबूत होकर उभरे। उनके बंधन अटूट थे, उनका संकल्प अडिग था। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में संग्रहालय काफी फला फूला। दुनिया भर से पर्यटक तूतनखामुन के खजाने को देखने, फिरौन की विरासत के बारे में जानने और उस टीम की अविश्वसनीय कहानी सुनने आए, जिसने एक प्राचीन अभिशाप का सामना किया था। शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार हुआ, जिससे मिस्र की विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। जोनाथन ने अपना काम पूर्णता की भावना के साथ जारी रखा। उन्होंने व्याख्यान दिए, शोध पत्र लिखे और युवा विद्वानों को सलाह दी। हमेशा अतीत के प्रति सम्मान और श्रद्धा के महत्व पर जोर दिया। उनकी यात्रा की कहानी उनकी शिक्षाओं का आधार बन गई। इतिहास की शक्ति और उन लोगों की स्थायी विरासत की याद दिलाती है जो इसकी सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं।
प्रोफेसर महमूद को भी उद्देश्य की नई भावना मिली। उन्होंने संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग किया, उनके अनुभवों को साझा किया और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की वकालत की। उनका काम उन्हें दुनिया भर में ले गया, लेकिन उनका दिल संग्रहालय और उस टीम के साथ रहा जो उनका दूसरा परिवार बन गया था। डॉक्टर नादिन कार्टर और टीम के बाकी सदस्यों ने अपने शोध और संरक्षण प्रयासों को जारी रखा, हमेशा सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए नई तकनीकें विकसित कीं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि आने वाली पीढ़ियां मिस्र के अतीत के चमत्कारों का अनुभव कर सकें। उनका काम उनके समर्पण और उनसे पहले आए लोगों की विरासत का प्रमाण था। जैसे जैसे साल बीतते गए, अभिशाप और टीम की जीत की कहानी अपने आप में एक किंवदंती बन गई। यह एक ऐसी कहानी थी जो कक्षाओं, संग्रहालयों और कैंपफायर के आसपास सुनाई जाती थी, बहादुरी, बलिदान और दोस्ती के अटूट बंधन की कहानी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने लोगों को इतिहास की शक्ति और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाई। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम उस विरासत का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान का संगम होता है, जहां इतिहास को न केवल याद किया जाता है बल्कि उसका सम्मान भी किया जाता है। और इसकी दीवारों के भीतर तूतनखामुन और उसके परिवार की आत्माओं को शाश्वत शांति मिली। उनकी कहानी सुनाई गई, उनकी विरासत का सम्मान किया गया। जोनाथन और उनकी टीम के लिए यह यात्रा परिवर्तनकारी रही। उन्होंने अज्ञात का सामना किया, प्राचीन शक्तियों का सामना किया और दुनिया और उसमें अपने स्थान की गहरी समझ के साथ उभरे। उनकी कहानी प्रेम की स्थायी शक्ति, मानवीय भावना की लचीलापन और अतीत का सम्मान करने के महत्व का प्रमाण थी। और इसलिए जैसे जैसे काहिरा में सूरज उगता और डूबता गया, संग्रहालय फलता फूलता रहा। तूतनखामुन की विरासत और उसकी कहानी को उजागर करने वाली टीम का एक जीवंत प्रमाण। यह एक ऐसी विरासत थी जो हमेशा बनी रहेगी, जो आने वाली पीढ़ियों को अतीत की खोज करने, उसकी कहानियों का सम्मान करने और उसके खजानों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगी। उपसंहार। मिस्र की रेगिस्तानी रेत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय, दोपहर के सूरज की कठोर, सुनहरी रोशनी के नीचे प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती है। इन रेत ने साम्राज्यों को उगते और गिरते देखा है, फिरौन की भव्यता को देखा है और अतीत के रहस्यों को छुपाया है। इन रहस्यों में तूतनखामुन की कहानी थी, एक युवा फिरौन जिसकी विरासत आधुनिक दुनिया के साथ अद्भुत और भयानक दोनों तरह से जुड़ी हुई थी। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, जो अब इतिहास के प्रति लचीलेपन और श्रद्धा का प्रतीक है, इस कालातीत पृष्ठभूमि के सामने गर्व से खड़ा था। अंदर दुनिया भर से आए आगंतुक इसके हॉल में घूमते हुए एक सभ्यता के अवशेषों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, जो कभी नील नदी के तट पर पनपी थी। तूतनखामुन, एंखेसेनमुन और उनके बच्चों को समर्पित प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण थी, जो फिरौन के जीवन और उस अभिशाप की भयावह कहानी के बारे में उत्सुक लोगों को आकर्षित करती थी जिसने कभी संग्रहालय को त्रस्त कर दिया था। डॉक्टर जोनाथन रिवर्स, जो अब मिस्र विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रदर्शनी की मुख्य गैलरी में चुपचाप खड़े थे। सावधानी पूर्वक व्यवस्थित की गई कलाकृतियां न केवल एक राजा की कहानी बताती हैं, बल्कि प्रेम और त्रासदी से बंधे एक परिवार की भी कहानी कहती हैं। उनकी आंखें फिर से मिल गई मम्मियों के शांत चेहरों पर टिकी रहीं। उनके चेहरे पर आखिरकार शांति छा गई। इस क्षण तक की यात्रा कठिन थी, खतरे और बलिदान से भरी हुई थी, लेकिन यह बहुत ही परिवर्तनकारी भी थी। उसके बगल में प्रोफेसर महमूद एल अमीन ने वही दृश्य देखा। उसके विचार जोनाथन के विचारों से मिलते जुलते थे। वे तूतनखामुन की कब्र को खोजने के लिए रेत में खुदाई करते हुए उत्साह और भय के उन पहले दिनों से बहुत आगे आ गए थे। जो अभिशाप कभी उन पर छाया हुआ था, अंधकारमय और भयावह, वह हट गया था।
और पीछे ऐसी शिक्षाएं छोड़ गया था जो अकादमिक से परे थी। इसने उन्हें सम्मान, विनम्रता और इतिहास की शक्ति के बारे में सिखाया था। शाप टूटने के बाद से संग्रहालय फल फूल रहा था और शिक्षा और संरक्षण का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। लैला के नाम पर छात्रवृत्ति ने पहले ही कई युवा पुरातत्वविदों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने में मदद की है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि उनकी विरासत उन लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रहेगी जो उनके नक्शेकदम पर चलते हैं। उनके साहस और बलिदान को न केवल स्मारकों में बल्कि जीवंत चल रहे काम में भी याद किया जाता है, जिसने संग्रहालय के मिशन को परिभाषित किया। छात्रों का एक समूह एक प्रदर्शनी केस के चारों ओर इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे जिज्ञासा और आश्चर्य से जगमगा रहे थे। जोनाथन मुस्कुराया जब उसने अपने गाइड को तूतनखामुन के एंखेसेनमुन के प्रति प्रेम और उनके बच्चों के दुखद भाग्य की कहानी सुनाते हुए सुना। यह एक ऐसी कहानी थी जो गहराई से गूंजती थी, जो सहस्राब्दियों तक फैले मानवीय संबंधों की याद दिलाती थी। जैसे जैसे दौरा आगे बढ़ा, जोनाथन महमूद की ओर मुड़े। यह अविश्वसनीय है न? यह देखना कि कैसे ये कहानियां अभी भी आकर्षित करती हैं और प्रेरित करती हैं। महमूद ने सिर हिलाया। यह हमें याद दिलाता है कि हम यह काम क्यों करते हैं। यह सिर्फ कलाकृतियों के बारे में नहीं है, यह उन जीवनों के बारे में है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और वे हमें क्या सबक सिखाते हैं। वे गैलरी में घूमे और उन प्रदर्शनों को देखा जो इन खजानों को संरक्षित करने के लिए किए गए व्यापक शोध और संरक्षण प्रयासों को दर्शाते थे। अभिशाप इस काम के लिए उत्प्रेरक था, जिसने उन्हें ऐसे तरीकों से नवाचार करने और सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। इसने उन्हें एक टीम के रूप में करीब ला दिया और ऐसे बंधन बनाए जो जीवन भर बने रहेंगे। संग्रहालय के एक शांत कोने में एक नई प्रदर्शनी तैयार की जा रही थी। यह आधुनिक समय के उन नायकों को समर्पित थी जिन्होंने अभिशाप का सामना किया था और जीत हासिल की थी। लैला सहित टीम की तस्वीरें उनकी यात्रा से जुड़ी कलाकृतियों के साथ प्रदर्शित की गई थी। यह उनकी खोजों की मानवीय कीमत और सबसे बुरे समय में उनकी बहादुरी की एक मार्मिक याद दिलाता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहर पर एक गर्म चमक छाने लगी। जोनाथन और महमूद ने खुद को संग्रहालय की छत पर पाया। दूर दूर तक फैले पिरामिडों के साथ काहिरा का नजारा बेहद लुभावना था। यह विरोधाभासों का शहर था, जहां प्राचीन और आधुनिक एक गतिशील चित्रपट में सहअस्तित्व में थे। जोनाथन ने धीरे से कहा, हमने यहाँ कुछ असाधारण काम किया है। हमने अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमसे पहले आए लोगों की कहानियों को याद रखा जाए और उनका सम्मान किया जाए। महमूद मुस्कुराए। और हमने दिखाया है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभवों का एक संग्रह है जो हमारी दुनिया को आकार देता रहता है। उनकी यात्रा का उपसंहार अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें अतीत के सबक ने उनके भविष्य के प्रयासों को निर्देशित किया। संग्रहालय सीखने, खोज और श्रद्धा का स्थान बना रहेगा, जो इतिहास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे रात ढलती गई, संग्रहालय की रोशनी मूर्तियों और कलाकृतियों को रोशन करती गई, जिससे लंबी परछाइयां बनती गई जो शांति में नृत्य करती हुई प्रतीत हुई। तूतनखामुन, एंखेसेनमुन और उनके बच्चों की आत्माएं शांत थी। उनकी कहानी सुनाई गई और उनकी विरासत सुरक्षित थी। जोनाथन, महमूद और उनकी टीम के लिए काम उसी जुनून और सम्मान से प्रेरित होकर जारी रहेगा जिसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों से गुजरते हुए देखा था। शाम की शांति में जोनाथन ने शहर की ओर देखा और उन आत्माओं से एक मौन वादा किया जिनका वे सम्मान करने और समझने आए थे। उनकी यात्रा खोज और परिवर्तन की यात्रा थी,
और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रैंड मिस्र संग्रहालय के हॉल में चलने वालों को प्रेरित और प्रबुद्ध करती रहेगी। समाप्त। हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने भूतों, पौराणिक प्राणियों और शहरी किंवदंतियों की हमारी खोज का आनंद लिया, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक रोमांचक एपिसोड के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक मेरे प्रिय श्रोताओं,